दोस्तों, दिस इज सीए प्रणय गंगन। मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर नंबर 9 का ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला पार्ट। आज का है अपना डेमो लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, मैं आपका लेने वाला हूं पेपर नंबर 9 ग्रुप 2 का ओएम वाला पार्ट, जिसके अंदर मेजरली प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत थियरी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमरन मैम से आप थियरी पढ़ोगे, मेरे से भी आप थियरी पढ़ोगे। सर सिमरन मैम, यस, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला, वो पढ़ाने वाले हैं आपको सिमरन मैम एसएम। भाई उनके तो ऑल इंडिया रैंकर, मैं अगर बोलूँ ना कि उनको फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में भी रैंक आया, तो मेरे को तो क्या उनसे थोड़ा इन्फीरियर फील होता। तो बच्चों, अपने ना सिमरन मैम की बातें थोड़े कम करा करेंगे, सो दैट अपने को ऐसा ना लगे कि अपन कम है। ठीक है भाई, उनको ऑल इंडिया रैंक आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन कम कमा रहे, अपन भी बहुत कमा रहे बच्चों। इसका मतलब सर, इसका कंक्लूजन क्या होता है कि सर ऑल इंडिया रैंक से कुछ फर्क नहीं गिरता। अरे गिरता है भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन इनिशियली 1-2 साल गिरता, बाद में एवरीवन इज नॉर्मल। आपकी स्किल्स मैटर करती। सर स्किल्स मतलब मैटर करती, समझा नहीं। देखो, स्किल्स मैटर करती एज इन कि अगर मान लो आज एलोन मस्क का, मैंने बोला कि एलोन मस्क के पास सीएमए की डिग्री है, और एलोन मस्क सर के पास, सर बोलना पड़ेगा भाई, बहुत बड़े आदमी है वो, तो एलोन मस्क सर के पास सीएमए की डिग्री है एंड उन्होंने फाइनल 4th अटेम्प्ट में निकला। अब बताओ, आपके लिए क्या उनकी रिस्पेक्ट कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ आपके लिए रिस्पेक्ट। सर एलोन मस्क की रिस्पेक्ट कम कैसे हो सकती है? सर भले सीएमए फाइनल में उन्होंने 4 अटेम्प्ट लगाया, लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, टेस्ला कार बोल दो या स्पेस पे जो वो कारनामे करते रहते, मतलब सर आप बताओ, अपन आज, मैं हो गया, आप हो गया, पूरी दुनिया होगी, एलोन मस्क सर की इज्जत करते हैं नहीं करते? क्यों सर, इज्जत क्यों करते हैं? सर क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे। वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे। वो क्या कर रहे हैं? बोलो जरा, वो क्या कर रहे हैं सर? प्रोडक्ट्स बना रहे। दैट इज, वो मार्केटिंग कर रहे क्या? नहीं सर, मार्केटिंग का तो इतना हमने ऐसे रील्स वील्स देखे नहीं उनके, या उनका ऐसा स्पेशल कोई पोस्ट देखा नहीं कि मैं लेके आया हूँ टेस्ला, आप ले लो मेरी टेस्ला 10% ऑफ में, 20% ऑफ में। नहीं सर। तो सर उन्होंने मार्केटिंग तो किया नहीं, ठीक है चलो सर, मार्केटिंग किया नहीं, फिर उन्होंने क्या किया? अरे उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा बनाया, उन्होंने क्या किया? ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया। जो ऑपरेशन, सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अपन सब्जेक्ट में घुस भी गए, फ्लो बता रहा मैं आपको, मस्ती कर रहा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, समझ रहे आप? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस क्या है? जो कार को बनाया उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली इंजीनियर को लगा के बनाया, लेकिन आप समझ रहे, उनका मेन रोल किधर था? ऑपरेशंस में। उनका मेन रोल किधर था? ऑपरेशंस में। उनका मेन रोल ये नहीं था कि पैसा लाया, मार्केटिंग की और ये किया, ये सब ठीक है, सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मेन काम क्या है? उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया। प्रोडक्ट, अभी तक अपन जितना भी पढ़ते हैं ना बच्चों, अपन क्या पढ़ते हैं मालूम है क्या? कि सर अकाउंटिंग कैसा करना, ठीक है। फिर डीटी में अपन बोलते हैं कि भाई, डीटी में अपन क्या बोलते हैं मालूम है क्या? सर पैसा आ गया, पैसे को ब्लैक मनी में कैसे कन्वर्ट करना। अरे ये नहीं पढ़ते क्या आप? सॉरी, विजय सर ने मुझे बोला था कि ये मत बोलना, लेकिन मेरी गलती से निकल गया मुझे। मतलब आप समझ रहे क्या? डीटी में अपन क्या करते हैं? जो पैसा कमा लिया उसको कैसे सेटल करते हैं। डीटी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स हो गया। लॉ अपना अलग ही चलता कि भाई, मतलब तूने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने तेरे को धोखा दे दिया, तो दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो रिटर्न नहीं रहा, तो वो सब लॉ की कहानी है। लेकिन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आप समझो, जो चीज आप और मैं सीएमए बनने के बाद अगर आप जॉब करेंगे ना, तो ये अपन नहीं करने, ये कर पाएंगे। ये दिस इज फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स। आप समझ रहे क्या? एज अ ओनर आप समझो, वापिस से, जो मेरे कॉस्टिंग वाले बच्चे उनको मालूम है कि मैं जॉब के अगेंस्ट रहता हूं, मैं धंधे के फेवर में रहता हूं, कि आपने बिजनेस करने होगा ना, मैं बिजनेस कर रहा, आपने भी बिजनेस करने होगा ना। बच्चों, बिजनेस करना मतलब क्या है? कि आज अगर मैं बोलूं कि मेरे को बिजनेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? बताओ, आप और मैं क्या बोलेंगे कि सर बिजनेस करना मतलब क्या है? कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना भाई। बिजनेस करना मतलब ऐसे थोड़ी है कि चलो भाई बिजनेस करते हैं। आप अगर सीएमए की सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस थिंग। आप क्या दे रहे हैं? ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, मेन ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं। आप समझ रहे क्या थिंग? समझ रहे क्या? जैसे फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ग्लिम्स बता देता आपको। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सर एकदम अपन चैप्टर में घुस गए क्या? नहीं, एक बार बस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, उसके बाद सब डिटेल रहेगा। आज के लेक्चर में अपन ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ डिटेल में चलेगा कि कितने लेक्चर्स रहने वाले, कौन से बुक्स मिलने वाली है, कैसा पढ़ने वाले, ओएम कैसे, डेमो लेक्चर्स वगैरह, बैचेस कैसे मिलेंगे, एसएम के लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, कब एसएम के। कुछ बच्चे तो एसएम, नालायक बच्चे तो ऐसे कि बोले सर हमको एसएम के डेमो लेक्चर्स चाहिए सर, ओएम के डेमो लेक्चर्स तो हम ऐसे ही ले लेंगे, पर एसएम के डेमो लेक्चर्स चाहिए। नालायक को हमको सब समझता, ठीक है। अब कुछ है भाई ऐसे नमूने लोग, ठीक है। उसके अलावा जैसे उसके अलावा आपको और क्या डाउट्स आ सकते हैं? सर डाउट सेशन कैसा लेंगे, गूगल मीट कितने दिन में रहेंगे, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको यही लेक्चर में बताऊंगा। और ये लेक्चर में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग करेंगे मतलब कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। तो बच्चों जस्ट मेरे को एक बात बताना था, चलो ठीक है।
आई एम सेटल्ड, आप लोग भी सेटल हो जाओ। पानी की बोतल ले लो, एक एक घुट मार लो, पानी का घुट मार लो। तो सर आप समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी तीन डिपार्टमेंट रहते हैं। एक रहता सर फाइनेंस का, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा रहेगा तो ही अपन कुछ मार्केटिंग कर पाएंगे, पैसा रहेगा तो ही अपन रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, ये सब समझ गया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, उसके लिए एफएमडी है, सब्जेक्ट अलग है, उसके लिए फाइनेंस मतलब डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, और उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग भी आता, वही मैं पढ़ा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो वो ठीक है, अलग बात है। सर रही बात मार्केटिंग की, सर मार्केटिंग में एज सच एमबीए वाले लोग देखेंगे, अपने को मार्केटिंग से कुछ संबंध है क्या? नहीं सर, एमबीए वाले लोग देख लेंगे। तीसरी बात क्या है? ऑपरेशंस। भाई तुम मार्केट क्या करोगे? कोई प्रोडक्ट को मार्केट करोगे ना सर, प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है? आप पहले सोचोगे कि ये बनाऊं या नहीं बनाऊं, उसके बाद आप ये सोचोगे कि मैं क्या बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, मैं कितने प्रोडक्ट्स बनाऊं। आप समझ रहे क्या? मेरे को आज ऐसी उठ की इच्छा हुई कि यार ये मैं ना, देखो शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, मेरे पास मैं कोई डिग्री प्राप्त कर लिया तो मेरे पास iPhone 16 Pro Max है, समझ रहे क्या आप? तो सुबह सुबह मैं रील देख रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा यार ये ना, मतलब रील्स देखने के लिए जो मैं ऐसा स्वाइप करता ना, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ अलग फीचर चाहिए जिससे मैं सिर्फ आग से ऐसा ऐसा करूं और वो रील्स अपने आप ऊपर हो, मतलब समझ रहे? आलस प्रो मैक्स, तो आलस प्रो मैक्स हो जाते हैं अपन। तो आलस प्रो मैक्स में मैं क्या करूंगा? मैं एक प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा। प्रोडक्ट डिजाइन इज नथिंग बट क्या? ऑपरेशंस वाला पार्ट। ऑपरेशंस इसका अपन ने ABCD अपन ने अभी तक जीवन में सोचा नहीं। 90% या 70% बोल दो, 70% बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको ये लगेगा कि भाई कहीं ना मेरे को तो जॉब नहीं करना है भाई, अपने को अपना धंधा करना है। क्योंकि पहले सबको लगता कि भाई खुद का धंधा करेंगे, लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता? बोलो, लास्ट में आते आते क्या होता? कि भाई सूखी रोटी खाने दो, थोड़ा जॉब आन दो, पैसा आन दो, उसके बाद देखेंगे 25 में जो नौकरी लगते हैं, फिर 40, 45, 60 में जब रिटायर करते ना, फिर जब भी देखते कि आप ठीक है भाई अब कुछ धंधा दूसरा देख लेंगे, बेटे बहू के भरोसे काम जीवन चल जाएगा। सब आपको ये क्लास में इतना मोटिवेट करूंगा मैं कि भाई डिफॉल्ट ऐसा रहेगा कि आप जब CMA इंटर ग्रुप 2 क्लियर करोगे, आप आर्टिकलशिप इतनी अच्छी जगह से करोगे, उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट आपकी मेंटेलिटी, एटलीस्ट मैं इतना ट्राई करूंगा कि मैं चेंज कर दूं कि अपने को जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना चाहिए। और जब जॉब गिवर बनना है आपको, तो ऑपरेशंस वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे क्या आप? एलोन मस्क इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि वो अच्छा फाइनेंस मैनेज करता है या क्या वो अच्छा मार्केटिंग करता। एलोन मस्क इसके लिए फेमस है क्योंकि वो अच्छे ऑपरेशंस करता। उसने स्पेस एक्स में जाने के लिए, अब मेरे को इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन स्पेस में उसने बहुत अच्छा काम किया, टेस्ला कार में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ट्विटर उन्होंने लेके बहुत अच्छा काम किया। आप समझ रहे क्या? उन्होंने ये सब चीजें क्या की? उन्होंने क्या मार्केटिंग किया क्या? उन्होंने क्या फाइनेंस किया क्या? नहीं, उन्होंने ऑपरेशंस मतलब नया प्रोडक्ट पे काम किया। आप समझो ना, ब्लिंकिट क्यों है आज? सर ब्लिंकिट क्यों है? क्योंकि दीपेंद्र गोयल है ना, मेरे को नाम कंफ्यूज हो रहा है मुझे, एक सेकंड। क्या ये आजकल इतने फाउंडर आ गए ना, नाम कभी कभी कंफ्यूज हो जाता। फाउंडर ऑफ ब्लिंकिट, अलविंदर, फिर दीपेंद्र गोयल किसका है? जोमेटो, ठीक है, जोमेटो, ठीक है। तो जोमेटो क्यों है? दीपेंद्र गोयल के बारे में बताना था क्योंकि आजकल आपको मालूम है वो ट्रेंड में, आपको मालूम है ना, आपने वो पॉडकास्ट देख लिया ना। सर पॉडकास्ट विस्कास्ट नहीं देखते हम देखते रील्स, हम देखते वेब सीरीज। आप बोलो हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे सीजन कंप्लीट कर लिए। बैच में पूरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा आपका। आप कब आपको लगेगा कि भाई वेब सीरीज से मैं पॉडकास्ट पे कब आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड लेजिट आपकी जो उम्र है ना, आपने ये सीरीज वीरीज तो देखना ही नहीं चाहिए, आपने पॉडकास्ट वगैरह सुनना चाहिए। उसके अंदर अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि दीपेंद्र गोयल की, जैसे राज शमानी जी के पोस्टकार्ड में, राज शमानी पॉडकास्टर है, बहुत बड़ा है, आपको पता है ना। तो वो अभी उन्होंने दीपेंद्र गोयल के साथ जो पॉडकास्ट लिया वो शायद 4-4.5 घंटे का है। मतलब धुरंधर मूवी से भी बड़ा है भाई, धुरंधर मूवी से भी बड़ा है, मतलब लेजिट, ठीक है। क्यों सर दीपेंद्र गोयल जोमेटो, मतलब आप समझो ना, जोमेटो क्यों बना, ओला इतना बड़ा क्यों बना, अपन सबके बारे में पढ़ेंगे। आप समझो ये सब इसलिए बड़े बने, ना कि बिकॉज वो लोग मार्केटिंग अच्छी करते हैं, ना कि बिकॉज वो लोग फाइनेंस अच्छा करते हैं, बिकॉज उनका जो ऑपरेशंस वाला पार्ट है उन्होंने अच्छे से मैनेज किया करेगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? बोलो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यही अपना सब्जेक्ट है। ये अपने कुछ नोट्स है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। अपन यही पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उसके बाद स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट।
मैं सोच रहा था पहले इसमें ना अक्षय खन्ना की फोटो डाल देता, क्योंकि ब्लैक कलर के अंदर वो अक्षय खन्ना का भी चल रहा ना, वो भी सही लगता था। लेकिन अब ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल से मुझे लिंक करना था तो मैंने ये वाला डाला। ठीक है, बहुत सारा पढ़ेंगे अपन, एकदम नोट्स के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सांस ले लेते हैं। अभी आपको एटलीस्ट ये समझ गया कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों है, आप समझ रहे क्या। अब डीटी क्यों पढ़ते हैं आपको मालूम है, एफएमडीए क्यों पढ़ते हैं मालूम है, कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं मालूम है। आपने को पहले ये तो मालूम रहना कि ओएम क्यों पढ़ते हैं, एसएम क्यों पढ़ते हैं, एसएम क्यों पढ़ते हैं वो आपको सिमरन मैम बता देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ओएम क्यों पढ़ते हैं। अब सर ओएम क्यों पढ़ते हैं आपको मालूम हो गया, तो थोड़ा बहुत ओएम पढ़ लेते, फिर चालू करें पढ़ना, चालू कर दो फर्स्ट लेक्चर से। नहीं सर अभी से कहा सर, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात है। सबसे पहले बता दूं, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए बैच, क्योंकि ये इसमें तो मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए भी बोल सकता या नहीं भी बोला तो चलता, क्योंकि सर सीएमए ऑपरेशंस मैनेजमेंट जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मैंने इसलिए भी बता दिया, देखो आपके इंस्टीट्यूट का सिंबल, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12 सदर स्ट्रीट, कलकत्ता। ठीक है, डन। अब सर 60% है आपका वेटेज। थोड़ा बहुत मैं देखो, दो तीन चीज़ें। सबसे पहले एक है ना, क्लास नोट्स बना लो, क्लास नोट्स बना लो। क्लास नोट्स किधर गई भाई मेरी क्लास नोट्स, रेगुलर बैच क्लास नोट्स। हाँ, एक ऐसा क्लास नोट्स बना लो जिसके अंदर ऊपर हेडिंग डाल दो, डे 1 है आज अपना, डे वन में ऐसा अपन बहुत पढ़ने वाला नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं जो जो लिखाऊंगा या जो जो आपको पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि यार प्रणय सर का ये पॉइंट अच्छा लगा, तो आप लोगों ने खुद से ही लिख लेने का। ठीक है, डे 1 थोड़ा भगवान जी को पहले याद कर लेते कि भाई थोड़ा हमारे साथ बने रहना। चलो आ जाओ, 1 मिनट बस, 5-10 सेकंड का आग बंद करके। आप जो भी भगवान को मानते हैं, मैं जैसे खाटू श्याम जी और गणपति बापा एंड बाकी सबको ही मानता, बस ऐसे ही आप आग बंद करो, उनको प्रे करो कि भाई ओएमएसएम की क्लास जोरदार जानी चाहिए, और मैं जो जो बोल रहा हूँ वो एक साथ मेरे साथ रिपीट करो। तो 3, 2, 1 आग बंद। तो बोलना हेलो भगवान, आप जो भी भगवान बोलते हैं उनका नाम ले लो, खाटू श्याम जी, कृष्णा जी, गणपति बप्पा, राम जी, सब लोग कैसे सब भगवान हो गए, सब भगवान जी मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना, रिपीट करो मेरे साथ, कि मैं प्रणय सर के साथ पूरा ओएमएसएम, सर ओएम एसएम से मेरा बढ़ा देंगे, आपका पूरा ओएम मैं 60 मार्क्स का बहुत अच्छे से पढ़ूँ और मुझे इसके अंदर 55+ आए। सर प्रैक्टिकली आते क्या, प्रैक्टिकली इसमें 100 मार्क भी आते बच्चों को। अभी तक का ऑल इंडिया रैंकर 95 के प्लस ही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लेके आ सकते हो 95+, इसलिए मैं बता रहा आपको। इज इज क्लियर? थैंक यू बोलना भगवान जी। जो प्रणय सर बोल रहे पढ़ाई के बारे में, लाइफ के बारे में, सब चीज़ें मैं मेरे इसमें उतार लूँ और मुझे एक अच्छा इंसान बनने की शक्ति दो। ठीक है, एंड मैं जल्द से जल्द प्रणय सर के क्लास में एनरोल कर लूँ। हाँ, आपने ये भी बोल दिया, चलो आ जाओ। ठीक है, तो एक गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। आज आप लोग देख सक रहे, सुन सक रहे, खा सक रहे, पी सक रहे, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है सर डे वन आज सब बेसिक नोट्स लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि भाई पेपर नंबर 9 ओएमएसएम वाला पार्ट, थोड़ा सा देखो ना, मेरे एक है ना आदत है, जो बचपन में ना मुझे ना ये हुआ था, मुझे ना कलर्स खेलने की आदत नहीं दिए थे बचपन में। मुझे ना कलर पेंसिल्स वगैरह मेरे मम्मी पापा ने ज़्यादा ला के नहीं दिए, तो अभी मैं पूरे टैब पे ना कलर खेलता, कलर विच कलर डू यू वांट आपके मेरे स्क्रीन में दिखते रहेंगे। तो मैं भलते उठा के कभी ब्लू, कभी पिंक, कभी रेड, कभी ऑरेंज, कभी येलो, अनटिल अनलेस आपको दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्क्रीन है जिसमें मेरे को दिखता कि मैं जो लिख रहा हूँ बराबर दिख रहा है, तो वो मैं ना भलते कलर यूज़ करते रहता। तो आप लोग उसको माइंड मत करना, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ने इसको अलग कलर में लिखा तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। वो मेरी इच्छा हो जाती है, यहाँ पर 15-20 कलर है मेरे पास, ऑप्शन में कभी भी कोई भी कलर ले सकता हूँ। मैम चलो सर, सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे, पेपर नंबर 9 ओएम एंड एसएम वाला पार्ट आपका लेने वाले हैं सिमरन मैम, दैट इज #SM with SM। भाई तुम जिंजी वालों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट नहीं, पहले हैशटैग बनाना पड़ा कि भाई जिंजी वाले लोग हैं, इन लोगों को सब्जेक्ट बाद में, पहले हैशटैग बना के बताओ कि भाई क्या होने वाला है। SM विथ, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा पेन, SM with SM। सर SM मतलब सिमरन मैम, उनका पूरा नाम है सिमरन राजानी मैम, एंड उनके तो ऑल इंडिया रैंकर की बात ही छोड़ दो,
उनका जब लेक्चर रहेगा ना उनको पिन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैम इतने ऑल इंडिया रैंक कैसे लेके आए, स्कैम है कि हमको प्रूफ चाहिए बोलना, ठीक है। आज तक हमको भी प्रूफ नहीं मिला तो तुम लोग पूछ सकते हो। 3 ऑल इंडिया रैंक है शायद उनके पास, 9, 21 और 43 शायद से, हाँ ठीक है। फाइनल का 43 मुझे याद है क्योंकि ये हम लोग है ना हर जगह मेंशन करते हैं। इंटर और फाउंडेशन का एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना और प्रूफ तो बिल्कुल मान लेना, ठीक है। सर अपन पढ़ने वाले एसएम वाला पार्ट, एसएम वाला ओएम वाला पार्ट, सॉरी ओएम वाला पार्ट, एसएम वाला पार्ट तो आप पढ़ोगे उनके साथ, ओएम वाला पार्ट आप पढ़ने वाले हो मेरे से। सर अब सबसे बेसिक डिफरेंस, जो पेपर आपका 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, ओएम विल कंसिस्ट ऑफ, सर ये हमको मालूम है थोड़ा बहुत, देखो बीइंग अ फर्स्ट लेक्चर मेरे को ये सब बताना पड़ता क्योंकि आपने कई पहले से देख के आए होंगे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो पहली बार ओएम देख रहा और पहली बार मेरा ही लेक्चर देख रहा, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ा कष्ट कर लो या 1.5x पे सुन लो थोड़ा, ठीक है। आज के लेक्चर में बता दे रहा, कुछ पढ़ाई वाला होने नहीं वाला है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में अपन पढ़ाई वाला करेंगे पार्ट, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, मतलब आज के लेक्चर में भी थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन टुवर्ड्स द एंड, हाँ 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स वाला पार्ट जो है वो एसएम वाला पार्ट है, ठीक है सर। और ये जो 60 मार्क्स वाला पार्ट है ओएम वाला पार्ट है। ओएम क्या है सर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपको क्लियर है सर। ओएम में बेसिकली कितने चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है सर, 7 चैप्टर्स। और एसएम में कितने हैं सर, एसएम में सिमरन मैम बताएंगे, लेकिन फिर मैं बता देता आपको 4 चैप्टर्स है। इज इज क्लियर, 4 चैप्टर्स इनका 40 मार्क के और अपने 60 मार्क के। यस, इसके आगे की जिम्मेदारी अब सिमरन मैम को मैं छोड़ता हूँ, उनका डेमो लेक्चर आएगा। आज क्या है 9, तो 9, 10, 11 मेरा लेक्चर, 12 और 13 उनका लेक्चर आएगा, तो उनको थोड़ा बहुत बता देना, मतलब उनसे थोड़ा देख लेना। डन। अब आ जाते हैं अपन 7 चैप्टर्स में, अपने को मेरे को क्या क्या बताने का है। थोड़ा इंस्टीट्यूट का मैट खोल लो, इंस्टीट्यूट के मैट में पहले चैप्टर्स का नाम देख लो, और ये देखने से पहले वेटेज देख लो, क्योंकि अपना काम का यही है। नाम का क्या करना है सर, हाँ हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हमको मार्क्स बताओ कौन से मार्क्स कहाँ मिलने वाले। तो सर सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, 20% प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद सर चैप्टर कौन सा है, 15% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये 2 चैप्टर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, 35% मार्क्स है भाई, 35%। ये 2 चैप्टर में 35%, उसके बाद 5, 5, 5, 5, 5, आप समझ रहे, मतलब बाकी चैप्टर की इज्जत ही नहीं है। 5-5% मार्क्स भाई, बाकी 2 मिला के 35%। इज दिस क्लियर, बाकी सब मिला के 25%। तो सर ये 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर्स का नाम से आपको समझेंगे नहीं, इसका डिटेल इंडेक्स में आ जाते हैं। अब नीचे होंगे ना तो डिटेल इंडेक्स मिलेगा। मेरे बुक का भी इंडेक्स बताया था, ऐसा कुछ अलग नहीं है, मैंने भी इसको यही स्ट्रक्चर में अपने बुक्स में फॉलो किया। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब पहले इसके अंदर मैं ये भी आपको बता देता कि कौन से चैप्टर में थियरी है और कौन से चैप्टर में प्रैक्टिकल है। साथ ही साथ सर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला है, सब पढ़ के आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, स्कोप, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस। थर्ड, रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल रह सकता, हाँ सर प्रैक्टिकल रह सकता। कहाँ से लग रहा भाई प्रैक्टिकल रह सकता, पूरा का पूरा थियरी चैप्टर, ये पूरा का पूरा थियरी, पूरा का पूरा क्या थियरी चैप्टर। नेक्स्ट सर ऑपरेशंस प्लानिंग में देखो क्या है। अब सुनो वंस अगेन, मेरे क्लास में जब भी आप बैठो, आपको आगे जॉब करना है या आपको आगे टीचिंग करना है या आपको आगे कुछ भी करना है, यू विल बी द ओनर या बिजनेसमैन ऑफ एनी कंपनी यू वांट्स टू, ठीक है। आपको हर एक चीज वही एंगल से देखनी है कि भाई आप हो बिजनेसमैन, ठीक है, आप हो बिजनेस वुमेन, ठीक है। अपने को बनना है क्या नाम है उसका, उस शुगर की ओनर का नाम क्या है भाई, मेरे को भूलने की बीमारी होगी क्या, विनीता, शुगर ओनर नेम विनीता सिंह। यस, विनीता सिंह बनना है लड़कियों को, और भाई लड़कों को आप जो भी एलोन मस्क की बन लो, चलो एलोन मस्क से बेस्ट कोई नहीं है, या अंबानी बन जाओ, मैं मुकेश जी अंबानी, आप समझ रहे। आपको बनना है बिजनेसमैन, उस हिसाब से सोचोगे ना तो काफ़ी इजी लगेगा। आप सोचोगे भाई, मतलब आप कुछ एंगल से सोचोगे नहीं, तो आप एज ए स्टूडेंट सोचोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार प्रॉब्लम है, बस रट्टा मारो, क्वेश्चन करो, खत्म करो। नहीं, अपने को एज अ बिजनेसमैन सोचने, आपको प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगेंगे, मैं आपको बता रहा, नहीं तो आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। अगर मैंने जैसा बोला ना वैसा सुन लिया तो लाइव जिंगा लाला, कान खोल के सुन लो, क्या लाइव जिंगा लाला। सर सबसे पहले क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। सर डिमांड फोरकास्टिंग थोड़ा बहुत है ना ब्रीफ देते चलता है कि हर चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं। सर डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या है,
मेरे को धंधा करना है, मेरे को धंधा करना है, बॉटल का धंधा करना है, अपन ये बॉटल बना के बेचेंगे। कितने बेचेंगे? डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड को फोरकास्ट करना है अपने को। इंग्लिश बेसिक इंग्लिश है। फोरकास्ट मतलब क्या है सर? फोरकास्ट मतलब रेन फोरकास्ट करते कि आज रेन होने वाली है नहीं होने वाली है, बस। डिमांड फोरकास्ट मतलब क्या है कि अब के सीजन में, अब जो सीजन आने वाला है उसमें ये बॉटल की कितनी डिमांड होने वाली है। ऑब्वियसली बात है भाई, जितनी डिमांड रहेंगी उतना ही मैं प्रोडक्शन करूंगा ना। मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, कम प्रोडक्शन कर लूंगा तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी लॉस पड़ा है ना अपने कॉस्टिंग में, ठीक है। थोड़ा बहुत ये टर्म्स मेरे को लगता नहीं कि आप पहली बार सुन रहे, थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों को ये टर्म्स के बारे में, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड को फोरकास्ट करना है कि भाई ठीक है पिछले 5 साल में ये चलते आ रहा था, अब अगले साल कितना होगा। मोस्ट प्रोबेबली मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस अपन प्रीवियस डाटा को लेके ही करते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटी प्लानिंग। अपने को समझ गया कि भाई इतना डिमांड फोरकास्ट करना है। मान लो 1 लाख बॉटल, 1 लाख बॉटल के लिए, 1 लाख बॉटल बनाने के लिए अपने पास कैपेसिटी है क्या? 1 लाख बॉटल बनाने के लिए अपने पास कैपेसिटी है क्या? ये क्या है? कैपेसिटी प्लानिंग। उसके बाद फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट। मतलब क्या है कि भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में इधर एक मशीन है, इधर एक मशीन है, इधर एक मशीन है, इधर एक मशीन है, इधर एक मशीन है। फैसिलिटी, लेआउट एंड प्लानिंग मतलब पहले ये मशीन को इधर रखो, 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 या कैसे मशीन्स का रहना चाहिए जिससे कम से कम टाइम में आपका ये बन जाए। फिर रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। आप समझो नाम, आप समझ गए ना कैसे सोचना चाहिए। नाम पढ़ो, आपको समझ जाएगा क्या अपन पढ़ने वाले इसके अंदर। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, ये 1000 बोतल बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर रहेगा उसका प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, बढ़िया टॉपिक। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑलरेडी अपन ने पढ़ के आगे कॉस्टिंग में इंटर ग्रुप 1, ठीक है ना, अपन ने पढ़ के आगे उधर EBQ EOQ ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद सर तो ये कौन सा चैप्टर हो गया बताओ? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, थियरी प्लस प्रैक्टिकल का मिक्सचर है इसके अंदर। कुछ पार्ट है इसके अंदर थियरी, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है। उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड, ये क्या हो गया भाई इसको, एक सेकंड, हाँ, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट को डिजाइन करना, ये बॉटल है मार्केट में, ऐसे कंप्यूटर की ऐसे एक बॉटल है। अब मैं सोच रहा यार ये ना इसको इधर नीचे रखता, ये इसको ऊपर रखता। प्रोडक्ट डिजाइन करना, आप समझ रहे क्या? प्रोडक्ट को डिजाइन करना ऑपरेशंस वाले पार्ट है ना। अरे आपको बिजनेस करना है तो आपको ही खुद के प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन मतलब क्या है? प्रोसेस डिजाइन करना कि ये बॉटल कैसे इससे बनेंगी। पहले ये प्रोसेस में जाएंगी, फिर ये प्रोसेस में जाएंगी, प्रोसेस में जाएंगी। सीए में इंटर ग्रुप 1 प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े थे, बस वो प्रोसेस को डिफाइन करना कि प्रोसेस 1 पहले, प्रोसेस 3 बाद में, प्रोसेस 2 उसके बाद में। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़े अपन ने। सर कहाँ पढ़े सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? फाइनल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शायद नहीं पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा, फाइनल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या रहता? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, एक इंसान ही ले लो। एक इंसान का क्या होता? पहले बर्थ होता, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर स्टैग्नेंट, फिर बाद में बुढ़ापा, फिर चल जाता। हर एक प्रोडक्ट आप देखोगे ना, आप समझो मारुति की कौन सी कार थी वो, शिफ्ट ले लो। शिफ्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या थी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे मतलब क्या कि पहले जब प्रोडक्ट आया मार्केट में वो इंट्रोडक्शन फेज में रहता, फिर वो ग्रोथ फेज में रहता, फिर वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ फेज में चलते रहता, फिर वो एकदम हाईएस्ट फेज पे रहता, और उसके बाद में डिक्लाइनिंग फेज पे रहता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो पूरे प्रोडक्ट के लाइफ में उसका कितना कॉस्ट लगने वाला है वो भी यहाँ पर देखते हैं अपन। प्रोसेस प्लानिंग एंड सिलेक्शन, डिजाइन थिंकिंग, वंस अगेन अ थियरी चैप्टर। इज दिस क्लियर? 4th चैप्टर की भाई जो वो 20% वाला चैप्टर था ना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अपन आपको एक राज बता दूं, यही चैप्टर से अपन चालू करने वाले कल से, ठीक है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या बात कर रहे हैं सर, 4th मॉड्यूल से चालू करेंगे अपन, 1 2 3 छोड़ देंगे? नहीं 1 to 1 वाला आज अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 2 3 अपन बाद में करेंगे, 3 4th से अपन चालू करेंगे, 4th से, ठीक है। ये वाले से चालू करेंगे अपन। इसके अंदर मालूम है कि आपको क्या है? चैप्टर एक है लेकिन अनेक चैप्टर है। मतलब आपको बताओ क्या, फाइनल में मैं आपको एक, क्योंकि मैं सीएम में फाइनल में एससीएम वाला सब्जेक्ट पेपर नंबर 6 कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, उधर है ना। आपको बताऊँ ये एक अलग से चैप्टर है 1, उसके बाद 1 ट्रांसपोर्टेशन अलग चैप्टर है, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन असाइनमेंट एक अलग चैप्टर है, उसके बाद सिमुलेशन एक अलग चैप्टर है 4th, उसके बाद JIT एक अलग चैप्टर है,
आप समझ रहे क्या? मतलब ये 4.10 मतलब 10 में से 5 चैप्टर आपको फाइनल में सेम टू सेम मिलने वाले, एंड दिस कैरीज फाइनल में कितने मार्क का बताया क्या आपको? ये लगभग 20 मार्क का कैरी करता, 20 मार्क्स डैम श्योर 100% लॉक किया जाए। सर विश्वास ही नहीं हो रहा हमको, मुझे मालूम था आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे मालूम था आपको विश्वास नहीं होगा नालायकों। किधर गया रे वो कंसेप्ट बुक, किधर गई मेरी? हाँ ये देखो, ये मेरी फाइनल की कंसेप्ट बुक है। फाइनल की कंसेप्ट बुक में, फाइनल की कंसेप्ट बुक में, फाइनल की कंसेप्ट बुक में दिख रहा क्या रे? ये दिख रहा क्या रे? ये लीनियर प्रोग्रामिंग, एलएलपी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन। बोलो बच्चा, बोलो 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 बच्चा। 1 2 3 4 चैप्टर तो मैंने आपको यहाँ के बता दिया। नेटवर्क एनालिसिस, ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो मॉड्यूल 6 से शायद 6 मॉड्यूल 6 ये नेटवर्क एनालिसिस मॉड्यूल 6 है। मतलब ये 10 मार्क का अलग और 20 मार्क का अलग, मतलब 30 मार्क का जो आप अभी मेरे साथ ओएम में पढ़ने वाले हो वो सीएम में फाइनल एससीएम में सेम है। क्या है? सेम है, सेम। इज इज क्लियर? ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर मैंने मॉड्यूल इसलिए खोल, मतलब मेरे फाइनल की नोट्स इसलिए खोल के रखी, ये मेरे फाइनल की नोट्स है, ठीक है। इसके अंदर भी हम आईफोन प्रो मैक्स सब एग्जाम्पल्स, मतलब अपन फनी तरीके से पढ़ाते भाई, अपन बिजनेस को एंगल से पढ़ाते, ऐसा नहीं कि भाई रट्टा मार लो, ऐसा सिस्टम ही नहीं है फाइनल में भी अपना। तो आप समझ रहे हैं ये फाइनल का इंडेक्स है। काते अपन काते काते काते, यस इधर। तो ये वाले जो चैप्टर है ना बच्चा आपको, हाँ ये वाले जो चैप्टर्स है ना बच्चा आपको, ये वाले 5 चैप्टर्स अपन पहले चालू करेंगे सो दैट, क्योंकि ये लोग अच्छे वेट भी कैरी करते हैं। मतलब ये तो 20 मार्क मैंने बोल दिया फाइनल में, 60 का आप 20% पकड़ लो, कितना होता है? 12 मार्क। 12 मतलब 14 मार्क के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर 2 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, दिसंबर 25 को इसके अंदर पेपर खोलूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। सर चले नेक्स्ट पे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, वंस अगेन अ प्योर थियरी प्लस प्रैक्टिकल वाला चैप्टर। आपको क्या लगा थियरी बोलूंगा? नहीं, ये वंस अगेन प्रैक्टिकल, और ये वाला जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो जो मैंने आपको बता रहा था नेटवर्क एनालिसिस, यही वाला पार्ट है जो वापस आपको इंटर का जो भी अपन पढ़ेंगे फाइनल में आपको वापस मिलने वाला है। ये वाला पार्ट एकदम बहुत ही मजा आएगा ये वाला पार्ट पढ़ते पढ़ते आपको। फिर बस इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत थियरी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, वंस अगेन मिक्सचर ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल। आप समझ रहे हैं? सर हमको तो ऐसा लगा था कि ओएम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओएम इज अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड अ थियरी, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा बहुत रफली ऊपर ऊपर आइडिया बता दिया। डिटेल में जब चैप्टर में घुसेंगे, चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे तो एक बार वापस बता दूंगा, चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे एक बार वापस बता दूंगा। इज इज क्लियर? आपको थोड़ा बहुत अभी नॉलेज आ गया कि अपन पढ़ने क्या वाले, पढ़ने क्या वाले। अब इसके जो डिफरेंस, अब इसके जो मतलब है ना सर, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, असाइनमेंट का मतलब क्या है, ये वाला असाइनमेंट का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग का मतलब, सिमुलेशन का मतलब, जीआईटी मतलब जस्ट इन टाइम, इसका सर मतलब क्या है, सब मतलब आपको डिटेल में बताऊंगा। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको बोलूंगा कि भाई इसको ऐसे ही रहता, बस पढ़ो और आगे बढ़ो, बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। सब अपन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। और मैं ये वादा करता, देखो भाई मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आपको ये जो 5 चैप्टर है और वो नीचे वाला एक चैप्टर, जो मैं 6 चैप्टर इधर मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे से यहाँ पर पढ़ने के बाद फाइनल में एससीएम मेरे से पढ़ने वाले हो, तो मैं आपके वहां के 30 से 40 घंटे बचाने वाला हूं अभी से। और इतना प्रैक्टिकल, देखो वहां पर सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करना है। वो 40 घंटे की आपने मेरे से क्लास मत देखना, 40 घंटे आप डायरेक्टली खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इतना मैं अभी से आपको करा के लूंगा। क्योंकि देखो मुझे मालूम है इंटर में अपन जो पढ़ रहे हैं, फाइनल के भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर अपन करेंगे। इसका मतलब क्या, इधर के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें कोई स्कोप ही नहीं बचता कि आपके मार्क्स कटे, कोई स्कोप ही नहीं बचता कि आपके मार्क्स कटे, ठीक है बच्चों। चलो मेरे को ये बताना था, ये बता दिया। अब कंसेप्ट बुक, हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे दोनों बुक्स के पेज में रहेगा फर्स्ट पेपर, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे मुझे मालूम है, नालायक हो, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। वन कोट दैट केप्ट मी गोइंग व्हेन थिंग्स फेल्ट इम्पॉसिबल, क्या है सर? द वंस हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली डू। इसका मतलब क्या है? आदमी हमेशा 2 बार जीतता बच्चों, ये दिमाग में रखना। एक बार पहले दिमाग में जीतता, दूसरे बार रियल लाइफ में जीतता। तो अगर आप क्रेजी हो कि मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा या मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा, तो आप क्रैक करोगे। आप अगर दिमाग में सोच रहे नहीं भाई इतना टफ सिलेबस है, इतना मार्क्स परसेंटेज कमाने वाला है, हो गया, लग गए 1-2 अटेम्प्ट, समझ रहे?
आप जो सोचते हो ना वो बन जाते बच्चा, आप जो सोचते हो बन जाते। तो आप अच्छा अच्छा सोचो ना भाई, आपको गंदा क्यों सोचना है? आप ये सोचो कि भाई अपन तो फोड़ने वाले हैं, अपन तो जीवन एक ही बार मिला है, जीवन में एकदम फोड़ने वाले हैं। अभी तक कैसे भी था सैड जीवन, अब अपन प्रणय सर के साथ आ गए। अब अपन एकदम रॉकेट जीवन चाहिए अपने को। कौन सा जीवन चाहिए सर? रॉकेट। ठीक है, ट्रेन के डब्बे में अपन ट्रेवल ही नहीं करते, अपन सपने ही देखते हैं रॉकेट वाले। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर पढ़ाई के अलावा बाकी सब बातें बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बता रहा, आप लोग क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, ये सब चीजें बताने वाला नहीं रहता। आप लोग क्लास पढ़े 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 बोर हो गए, आपको अभी नहीं समझ रहा, 2 दिन एक आध महीना रुक जाओ, एक आध महीने के बाद आपको समझेगा क्या बोर हो रहा भाई, ऑनलाइन क्लासेस में इतना बोर होता है क्या? क्योंकि देखो जैसे लेक्चर नंबर, जैसे आप कल से पढ़ाई चालू करेंगे ना, अपन पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, बीच में थोड़ा बहुत मोटिवेशन दूंगा, थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन आप लोग का माइंडसेट चेंज करना है ना। क्योंकि अभी जो माइंडसेट बन गया, ऑब्वियसली बात है, आपकी भी गलती नहीं, जो अपन रील्स देखते हैं, अपन जो वेब सीरीज देखते हैं, उससे कंफर्ट जोन में आ गया अपन लोग। मैं खुद भी बहुत ट्राई करता कि मैं थोड़ा दूर रहूं। आप लोग भी वैसे ही हो ना भाई, अपन तो अलग थोड़ी है भाई। मैं आपसे बहुत 15-20 साल बड़ा थोड़ी हूँ, मेरी एज ही 25 की है। ठीक है, ठीक है, मैं दिखता हूँ 18 साल का, वो बात अलग है, लेकिन 25 की एज मेरी। तो मेरे को मालूम है कि आपको कब कौन सी चीज़ बतानी है। और लेक्चर नंबर 1 मेरे को पर्सनली लगता था कि भाई थोड़ा बहुत इनको सेट कर दो, मेरे बातों में लेके आ जाओ पहले। ठीक है, एज ए टीचर आप मेरे साथ कंफर्ट, एज ए स्टूडेंट आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद तो फिर क्या, कल से तो पढ़ाई करना ही है आप लोगों को। और उसके बाद 50 लेक्चर सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। आज सुन लो कि क्या कैसा पढ़ना है, क्या दिमाग में रखना चाहिए। और ये जब जो चीज़ें ना, देखो ये जब जो थॉट्स है ना, ये सब मैं ना मेरे ना सामने भी लिख के रखता कि जहाँ मैं काम कर रहा ना, वहाँ पर सामने भी ना बहुत ऐसा मोटिवेशनल कोट रख के रखे। क्यों, क्या होता पता है क्या? अपन इंसान है, और अपन इंसान है, इंसान के अलावा अपन क्या करते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, अपन यूट्यूब पे देखते हैं, तो अपन देखते हैं यार ये बंदा इतना घूम रहा, ये बंदा ये कर रहा, और ये बंदे ने तो मेरे से कम उम्र में इतना अच्छा कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है, आपको फोमो नहीं होता, मेरे को भी फोमो होता भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट सबको ही होता। ठीक है, तो ये सबसे बचने का क्या सर, ये बस ये सबसे बचने का, इसके लिए ये सब ये तरीके हैं भाई, ये सब क्या है, ये तरीके है। इज इज क्लियर ना? जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये सब क्या है बच्चा, ये सब क्या है, तरीके हैं कि भाई इससे अपन दूर रहे, इससे अपन स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़े। तो अपने को लाइफ में आगे कुछ अच्छा करना है ना, तो पहले दिमाग में लाना पड़ेगा कि भाई अपन क्रेजी कर सकते। अपन जब आपने ठान लिया कि आप क्रेजी कर सकते, तो आप क्रेजी कर सकते। आपने ये ठान लिया कि भाई मैं फाइनल, देखो अभी इंटर आपने सोच लिया कि ग्रुप देना है, वो छोड़ दो, लेकिन फाइनल में क्या होता, ग्रुप 3 बच्चा पहले करता। ग्रुप 3 में जब बच्चा पहले करता, पेपर नंबर 16 पहले पढ़ लेता, उसको मैं इतना हैम्पर कर देता कि वो ट्राई एटलीस्ट करता कि मैं बहुत ग्रुप साथ में दूँ। ठीक है, आपने अभी ग्रुप 1 दे दिया, नहीं तो मैं आपको यही इंसिस्ट करता कि भाई दोनों ग्रुप साथ में दो, उसमें एक अलग मजा है। ये इसमें थोड़ी आपकी इंस्टीट्यूट की भी गलती है, एक पेपर के बीच में एक दिन का गैप देना चाहिए। एक बिना गैप के भाई थोड़ा बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किल जाता, इसलिए मैं अभी इंटर के बच्चों को भी बोलता रही, फाइनल लेवल पे आप थोड़े ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, तो अब एक बार का फाइनल में सोच सकते हैं कि अपन एक साथ ग्रुप देने का। सर उसके अपने फायदे, ऑल इंडिया रैंक आता, रेज्यूमे अच्छा मिलता, फर्स्ट जॉब अच्छी मिलती है। देखो पहले हमेशा है ना सर, आपने बोला भी बिजनेस करने का, जॉब क्यों करने का, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करने का, आप समझ रहे क्या? चलो उसके बाद देखो, अ फ्यू इयर्स ago I had imagined this moment, I had dreamed of teaching, of making a difference, and today I am living that dream. क्यों, कैसे सर? Manifest it, believe in it, and never lose sight of your vision, because dreams do come true, and this is a real story। ऐसा नहीं कि आपको एक सेकंड, थोड़ा कैमरा नीचे करूँ क्या? हाँ बच्चा, दिस इज अ रियल स्टोरी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए ये सब फेक लिख रहा, बिल्कुल नहीं है। आप लोग मेरा यूट्यूब चेक कर सकते हैं, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है। 4 साल पहले जब मैं फाइनल में था, मतलब मैं फाइनल की पढ़ाई करता था, और मैं घर पे बैठ के मतलब मैंने वो ब्लैक बोर्ड लेके आया था, मैं उसमें पढ़ाता था, एंड मैं ये मैनिफेस्ट करता था कि यार मैं एक दिन अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा, एक दिन मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, एंड आज ये मैनिफेस्टेशन ट्रू हो गया। तो आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, वो होता है। ठीक है, उसके बाद श्याम बाबा, खाटू वाले श्याम बाबा, जिसको पता नहीं, ये वो बाबा नहीं है जो अपने रामदेव बाबा जैसे लाइव नहीं है ये, ही इज अ गॉड, जिनका मंदिर खाटू राजस्थान में है। राजस्थान में एक गांव है खाटू, उधर उनका मंदिर है। ठीक है, तो उनकी बड़ी कृपा रही है मेरे पे। मैं बहुत जल्दी मुझे विजय सर से मिलने मिला, और विजय सर ने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया भाई। आज भी लेजिट सर तो वर्कहॉलिक है, मतलब एकदम गंदे, वो तो 15 घंटे 16 घंटे काम करते। उन्होंने मुझे भी इतना वर्कहॉलिक बना लिया, एंड इतना गाइड करना, इतना मेंटरशिप देना मुझे कि प्रणय इसको ऐसा नहीं ऐसा कर, ये बुक को ऐसा बना। तो लाइफ में बच्चों आप भी है ना, जब आप जा भी हो, आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, एक तो आपके मेंटर देखो, मेंटर जो आपको गाइड कर सके कि भाई इधर मैं फंस गया, मैं क्या करूँ।
हर डिसीजन खुद से नहीं लेते और हर डिसीजन यूट्यूब से ही मिलता कि भाई आपके लिए एक मेंटर जरूरी चाहिए। आपको लाइफ में कोई नहीं है, रीच आउट टू मी। सर रीच आउट आपको कैसा करेंगे बच्चों, ये मेरी मेल आईडी है। कहाँ गया रे भाई, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ देखो askpranay@gmail.com, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये मेरी मेल आईडी है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे यार मैं लाइफ में भटक रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बात करने वाला कोई चाहिए, आप लोग हमेशा मुझे मेल कर सकते हो। कभी भी मुझे मेल कर दो कि सर मुझे थोड़ी देर बात करना है, मुझे थोड़ा समझ के लेना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा, कुछ गलत जा रहा, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो विजय सर की बहुत मेहरबानी थी, आज भी वो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करते, कुछ ना कुछ हेल्प करते, बहुत सारी गालियाँ मारते उनकी गालियाँ की वजह से आज मैं जो हूँ उनकी वजह से, ठीक है। और भाई मेरी फैमिली, मतलब जब मैं सीए बना था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं जॉब करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर में ऐसा रहता ना कि भाई जॉब कर, पैसे ला, पैसे दमा। माई फैमिली वाज लाइक ठीक है, तेरे को तेरे ड्रीम्स पे काम करना है तो काम कर। हाँ हालांकि मेरे को मालूम है कि इसमें से कुछ बच्चे होंगे जिसकी घर पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक होंगे, नो डाउट एट ऑल। अगर आपको फिर भी आपको अगर वो ड्रीम है ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है लेकिन मुझे जॉब भी करना है क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से, तो आपको जॉब करते करते थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड वो आपकी इसमें अगर जील रही ना वो आप कर लोगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो टीचिंग कर रहे हो तो आपके पास 15 घंटे टीचिंग करने के लिए नहीं, 16 घंटे काम करना किसको बोलते पता है? 16 घंटे, लेजिट 16 घंटे हम लोग काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डेली 16 घंटे, लेकिन जब काम आता था हम 16 घंटे काम करते हैं। एंड टू अचीव दिस लेजिट आई हैव वर्कड फॉर इट, विजय सर हैड वर्क फॉर इट, करण सर, स्नेहा मैम भी ए आर है भाई, सिमरन मैम तो ए आर है, उनमें स्नेहा मैम भी ए आर है, उसके अलावा सतीश सर, हम लोग भाई गंदे तरीके से काम करना पड़ता क्योंकि ऐसी ही मतलब एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। ये जो थॉट एंड एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ मेंटलनेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम कि आप कितना टाइम उसको दे रहे हो, एवरीथिंग, ठीक है। एंड अ बिग थैंक टू माई नोट्स मेकिंग टीम जो इतने वंडरफुल नोट्स आपके लिए बना के दे रही है, और मेरी अमेजिंग सी सीएमए टीम। मतलब आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ उधर कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। विद लव सीए प्रणय विजय कुमार गंगन स्वागत करता है आपका आपके यस ओएम रेगुलर बैच में बच्चों। ओएम रेगुलर बैच दिस इज फॉर जून एंड 26 अटेम्प्ट वालों के लिए। जून 26 में जिसकी एग्जाम है उनको मैं बता दूं कि भाई मैंने वादा तो किया है कि मैं 5 मार्च के पहले कर दूंगा, ठीक है सर। आपने 10-15 मार्च बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं विजय सर बोले कि भाई 15 मार्च बच्चों को काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं आपको ये अनऑफिशियल वादा करता हूँ कि मैं 5 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कभी घड़ी गड़बड़ मतलब कहीं ऊपर नीचे हो गया तो मुझे है ना ऐसा निचोड़ मत देना कि सर आपने बोला था नहीं दिया आपने, ऐसा मैं केस कर दूंगा, ऐसा मत करना। 5 मार्च तक मैं इसी इच्छा रखता है कि मैं खत्म कर दूंगा और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि खत्म भी हो जाए, ठीक है बच्चा। चलो अब क्या बताना है सर, नेक्स्ट चीज आपको जो बतानी है वो किधर है, मैंने लिख के लाया था, एक सीक्वेंस है मेरे पास, ठीक है, गाय गड़बड़ नहीं करने का। सर सबसे पहले ओएम लिख दिए, 7 चैप्टर्स लिख दिए। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में मैनिफेस्ट करके लिखेंगे अपन कि अपने टारगेटेड मार्क्स हैं, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक है, टारगेट मार्क्स फर्स्ट पेज में लिखने का ये सब चीजें, हर सब्जेक्ट के टारगेट मार्क्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, आप लिखो आपके हिसाब से, लेकिन दैट शुड बी 70+। देखो मैं तो बोलूंगा 90+ लिखो, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा सर इम्प्रैक्टिकल है, और मुझे भी लगता है जब तक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है ना तो इम्प्रैक्टिकल है। जब आपको पढ़ने के बाद जैसे आपका अपना लास्ट डे रहेगा ना, लास्ट डे पे अपन डिस्कस करेंगे। ओएम में तो मैं इतनी गारंटी लेता कि आप बोलोगे सर 60 में से 50+ तो हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50 में से 50+। अब एसएम का सिमरन मैम के ऊपर है और आपके ऊपर है कि आपको एसएम कितना समझ में आएगा, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करते हैं। लेकिन इतनी गारंटी है कि आप 70+ तो एसएम में सोच सकते हैं क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ईजी सब्जेक्ट है और पढ़ाने वाले भी इतने धुरंधर है आपको, मैं और सिमरन मैम, तो आप 70+ तो आराम से सोच सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज में सबके लिए 75 मार्क्स प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूँ। अपन डेली ये मैनिफेस्ट करेंगे कि अपने को 75 मार्क्स प्लस आ रहे हैं। पेपर नंबर 9 में तो आ रहे, बाकी सब तेल लेने गए सर। तो जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं ना उनको 200 में से देखो 200 में से 75 तो आपको आ गए, 125 चाहिए, और बाकी भाई 40 तो लाना ही पड़ेगा ना। तो 40 ला लिया आपने, तो 75 माइनस 166 मतलब 35 मार्क्स फिर भी आप है ना प्लस में रहोगे। अब समझ रहे, दिस इज सॉरी वही तो मैं बोला 120, मतलब 40 × 3 भी करोगे ना 120, बस 5 मार्क कमी रहेंगे। तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में 45 लेके आ जाना, स्नेहा मैम के सब्जेक्ट में लेके आ जाना, या पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं वापस लेके आ जाऊंगा। हाल फिलहाल के लिए वो बैच चालू नहीं हुई अभी,
क्लियर है कि आप समझ रहे क्या? एक सब्जेक्ट अच्छे से दबा के पढ़ लिया ना, बाकी 3 सब्जेक्ट का लोड ही निकल जाता। तो आपने को ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रेस में नहीं पढ़ने वाला है, अपन नॉर्मली पढ़ के भी अपन इसके अंदर 75 लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलो सर आपको बुक्स कौन सी मिलने वाली है? बुक्स 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 कौन सी मिलने वाली है? आपको 2 बुक्स मिलेंगे। एक आपको मिलेंगी कंसेप्ट बुक, एक आपको मिलेंगी बच्चा कंसेप्ट बुक, जो कि कुछ इस तरह की दिखेंगे। अभी पूरी बुक मेरे इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको हल्का हल्का ऐसी बुक मिलने वाली है। हर हर चैप्टर का कलर अलग रहेगा। इधर ब्लू एंड क्रीम है, तो हर चैप्टर का कलर अलग रहेगा। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मतलब जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी के जैसा मार्क कर दिया कि भाई ये है टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस, क्योंकि ये दिसंबर 25 का क्वेश्चन है। अभी ये रिसेंट अटेम्प्ट में आया है दिसंबर 25 में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहता है दिसंबर 25 में। तो हर जगह जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे टैग्स डाल दिए टॉप प्रायोरिटी के। तो आपको लास्ट डे पे ये तो पढ़ना ही है, टॉप प्रायोरिटी के पूरे पढ़ना है, और मेन टाइम में आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा कब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यही टॉप प्रायोरिटी रिसेंट टेंस वही है, डबल आ गया। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। हेनरी फोर्ड फैक्ट्री एरिया, हेनरी फोर्ड मोटर्स जो है ना, उनकी फैक्ट्री एरिया कितनी थी? सर हेनरी फोर्ड कौन है? हमारी यहाँ से शुरुआत है, आप उनकी फैक्ट्री एरिया पूछ रहे। ठीक है, सब सिखाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल्स अपन ऐसे डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। तो ये ऐसी बुक्स रहने वाली है आपकी। कंसेप्ट बुक ये रहेंगी। क्वेश्चन बैंक भी आपको पूरी कलरफुल मिलने वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं रहने वाला है भाई। अपने जीवन में सब कलरफुल ही है, तो अपन बच्चों को भी कलरफुल देते हैं। ठीक है, अपन ये सब नहीं करते कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम नहीं अपने पास। क्वेश्चन बैंक, इज इज क्लियर? ठीक है बच्चा, क्वेश्चन कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, और तीसरी मिलने वाली है आपको एमसीक्यू के लिए पीडीएफ। एमसीक्यू के लिए पीडीएफ। सर पीडीएफ क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम नए नए क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं इसलिए, और बाकी कुछ नहीं है। प्रिंट करके देने में कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। लेकिन आप भी एमसीक्यू की बुक कहीं लेके फिरते नहीं रहोगे, उससे अच्छा अपने फ़ोन में सेव करने का। जब भी टाइम मिले, अपन ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हो, एमसीक्यू का पीडीएफ खोले, 15 एमसीक्यू पढ़ लिए फटाफट 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 फटाफट, डन। फिर बाद में कभी अपन वॉशरूम में गए लेकिन नेट नहीं चल रहा, रील्स तो उधर तो रील्स देखने का भाई, उधर पढ़ाई मत करने बैठ जाना, नहीं तो डायरेक्ट ऑल इंडिया रैंक बना जाएगा। नहीं 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 भाई, उधर अपने को रील्स ही देखना है। वॉशरूम में जो फोन लेके जाते हैं अटेंडेंस दो लाइक करके वीडियो को, ठीक है, उधर तो अपने को रील ही देखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई रील देखने का मन नहीं हो रहा, शॉर्ट्स देखने का मन नहीं हो रहा, और एग्जाम अभी अगले हफ्ते एग्जाम है, तो आप वो टाइम पे क्या करोगे? पीडीएफ खोल के फटाफट 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 एमसीक्यूज देख लेंगे। ठीक है, तो मजाक छोड़ के मस्ती कर रहा कि वैसे आपको पीडीएफ मिलने वाला है। सर पंचायत कैसे करेंगे हम? पंचायत बच्चों कैसे करेंगे बता दो। डाउट्स तो हमको आएंगे नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ाने वाले हो, तो डाउट्स कैसे आएंगे? लेकिन इसके अलावा भी हम आपको, अगर हमको आपसे पंचायत करनी है सर, फेस टू फेस पंचायत करनी है, तो कैसे करेंगे? मेल आईडी। सर मेल आईडी देखो, ये वाली लिख लेता है यहाँ पर वापस, आस्क PRANAY sir@gmail.com। इज इज क्लियर? तो ये इस पे आप लोग मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। सर डाउट्स भेजने का मैंने एक छोटू सा फॉर्मेट बनाया, प्लीज कृपया करके आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि उसको भेजो, क्योंकि आपका जो भाई है ना, आपका भाई CMA फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स पढ़ा था, CMA इंटर लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग और OM पढ़ा रहा अभी फिलहाल के लिए, और CMA फाइनल लेवल पे SCM वाला सब्जेक्ट पढ़ा था। अब पता नहीं, अब विजय सर ने MA भी चालू करवा दिया तो वो भी करना पड़ेगा। हालांकि अभी इतने सब्जेक्ट है, अब इतने सब्जेक्ट में आप OM का डाउट मुझे पूछोगे, और आप मुझे कैसे समझेंगे कि आप इंटर के बच्चे हो, फाउंडेशन के बच्चे हो, फाइनल के बच्चे हो? फिर समझ में जाएंगे एक बार का, ठीक है, डाउट देख के थोड़ा बहुत। लेकिन इंटर का बच्चा समझ गया, फिर OM का डाउट है या कॉस्ट अकाउंटिंग का डाउट है, अरे OM में कौन सा चैप्टर का डाउट है, तो थोड़ा कृपया करके एक हाथ जोड़ के बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत है ना ये डिटेल्स मुझे इसमें डाल दिया करो कि आप कौन से लेवल के बंदे हो। ठीक है, नाम तो मेरे को आपको मेल आईडी से दिख जाएगा, तो आप वो भी छोड़ दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप लेवल लिख लेना। आप लिख देना लेवल के बाद कोर्स, योर कोर्स ID मेंशन कर देना। एक बार ये चीज़ है ना लिख के कॉपी करके रख लो, ड्राफ्ट सेल, फिर जब भी डाउट आया ये तो लिख के नीचे डाउट, उसके बाद कोर्स ID का आपका डाउट, उसका अटेम्प्ट कभी मालूम पड़ा दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में मेरे पास अटेम्प्ट आया, बहुत बड़ा मेल है और मेरे को उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसका अगर नेक्स्ट जून में अटेम्प्ट है तो मैं उसका थोड़ा लेट सॉल्व करूँगा,
जिसका अटेम्प्ट दिसंबर में उसको ऑब्वियसली पहले सॉल्व करूंगा ना। अभी जून एग्जाम आने वाली है तो पहले जिसका जून अटेम्प्ट वाले रहेंगे सॉल्व करूंगा। आपको 3 ज़्यादा हो गया, 2 से 3 दिन में, 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको ये आ जाएगा। एंड अभी क्या ये डेमो लेक्चर्स है ना, तो मैं मेरा नंबर यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा। जैसे ही अपन लेक्चर नंबर 4 में अपने क्लास में घुस जाएंगे, मैं आपको खुल्लम खुल्ला इतने बड़े बड़े अक्षर से लिख दूंगा कि ये मेरा नंबर है। अभी मैं नहीं लिख रहा भाई, गड़बड़ हो जाएंगी यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर मैं उधर नंबर मेरा लिख दूंगा, वहां पर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, टेंशन क्यों ना का। ठीक है, ये मेल आईडी इस कि भाई आपके अगर कुछ बच्चे रहते कि भाई मैं टेलीग्राम नहीं यूज करता तो भाई तुम्हारे लिए मेल आईडी है। मेल आईडी तो सबके पास ही रहनी चाहिए भाई। आप कुछ भी चीज़ को साइन इन करोगे तो आपको मेल तो लगेंगे, लेकिन टेलीग्राम बहुत बच्चे यूज़ नहीं करते, इसलिए मेल आईडी। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे कन्वीनियंट हो, मैं भी टेलीग्राम पे बहुत कन्वीनियंट हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी डाउट होता मैं वॉइस नोट भेज के आंसर दे देता। टाइप भाई मेल पे टाइप करना पड़ता, वो बहुत जानता था मेरे। डन सर, सर डन। फिर उसके बाद भाई बाकायदा डाउट अच्छे से लिखना कि सर ये वाला डाउट है, और डाउट के रेफरेंस के जितने भी फोटोज़ है वो अच्छे से भेजना, रेफरेंस फोटोज़ अच्छे से भेजना कि सर ये क्वेश्चन आपने कराया था, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है। सब तीनों भेजना मेरे को, नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। आपने भेज दिया कि सर आपकी बुक में ये सोल्यूशन है लेकिन इंस्टीट्यूट इसमें ये सोल्यूशन है, मैं उस पर रिप्लाई नहीं करूंगा आप अगर अच्छे से भेजोगे नहीं तो। बता रहा आप आलसी हो तो मैं बहुत बड़ा आलसी प्रो मैक्स हूँ, अभी बता रहा। ठीक है, ये हो गए डाउट्स सर। उसके बाद ये तो हो गए डाउट सर। हम लोग आपसे गुफ्तगू कैसे करें, गुफ्तगू करने के लिए हमने टेक अप फॉर सीएमए चालू किया, गूगल मीट इन एवरी डैश डेज। बताओ आपको कितने दिन में एक बार मेरे से गुफ्तगू करनी है? सर डेली करा लो, हम तो क्या खाली पेटे। मैं खाली नहीं हुआ, मैंने बताया आपको कि मैं कितना लोड संभाल रहा हूँ आपके सीएमए वालों का। बताओ कितने दिन में एक बार सर करना चाहिए गुफ्तगू गूगल मीट? सर अपन करेंगे गूगल मीट 15 दिन में एक बार, एवरी 15 डेज। दैट वुड बी एवरी सैटरडे, एवरी अल्टरनेट सैटरडे भाई, एवरी सैटरडे। स्लिप ऑफ टंग बच्चों माफ कर दो, एवरी अल्टरनेट सैटरडे, एवरी अल्टरनेट। सर अल्टरनेट की स्पेलिंग गलत है। हाँ आई नो, बस तुम कमियां निकालो मेरे में। हाँ तुम लोग टेस्ट पेपर में देखता ना मैं कितने अच्छे से लिखते, फिर मैं कमियां निकालूंगा तुम्हारी। एवरी अल्टरनेट, अरे भाई क्या हो रहा है ये, एवरी अल्टरनेट सैटरडे। ठीक है, एवरी अल्टरनेट सैटरडे टीम की तरफ से आपको मेल आ जाएगा कि भाई ये गूगल मीट शाम में 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी मैं कंफर्टेबल हूँ, आप लोग प्लीज़ उस हिसाब से आपका कीमती वक्त निकाल के टीम ज्वाइन कर, मतलब गूगल मीट ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको डाउट्स पूछना है तो डाउट्स पूछ लेना, स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है तो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो ये मत डिस्कस करना। सर रिलेशनशिप का इशू है, ये तो बिल्कुल ही मत करना। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने आया, ठीक है, यहाँ पर ये सब बातें मत लेके आ जाना उधर। मजाक कर रहा हूँ, कोई भी बात है हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं और सिमरन मैम दोनों रहेंगे वो मीट में, हम लोग को आप पूछ सकते हो सकता है कभी कभी ओएम की मीट अलग हो, एसएम की मीट अलग हो, कभी कभी ओएम एसएम साथ में ले लेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एवरी 15 डेज में आप लोग हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करेंगे, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर लेक्चर्स के अपडेशन आएंगे। ओ बच्चों एक तो बताना भूल गया मैं आपको, बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। बुक्स आर इन प्रिंटिंग राइट नाउ। ठीक है, बुक्स आर प्रिंटिंग भी नहीं है, फाइनल एडिट्स पे अभी 1 से 2 दिन में प्रिंटिंग पे जाएंगी। आप लोग जितने भी 15 जनवरी से पहले जो ले रहे हैं ना लेक्चर्स, उनको मैं आपको खुल्ला बता दे रहा भाई लेक्चर के बीच में कि आपको 15 जनवरी से बुक्स पोस्ट होना चालू होंगे। और आपको हमारे सेल्स टीम वाले जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग भी ये चीज़ इन्फॉर्म करेंगे कि सर बच्चा आपको बुक्स मिलने वाले 15 जनवरी से। तो आप लोग थोड़ा इसको संभाल के लेना। ऐसा नहीं कि सर मैंने 9 तारीख को लेक्चर देखा, मैंने 10 तारीख को ऑर्डर कर दिया, तो 15 हो गई, अभी तक बुक्स का कुछ आया नहीं, आता पता नहीं है। तो मैं अभी आपको बता दे रहा, बुक्स आपको डिस्पैच होंगे 15 तारीख से। अगर आप दुनिया के एकदम आखिरी कोने में भी रहोगे ना, तो 15 + 7 22 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 + 7 वर्किंग डेज, सॉरी, उसके अंदर जितने भी वर्किंग डेज आएंगे मैक्स टू मैक्स 25 जनवरी तक आपको मिल जाएगा। 2 से 3 दिन वर्किंग डेज निकाल भी दो, तो क्योंकि उसके अंदर संक्रांति वगैरह है ना, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। उसके अलावा सर उसके पहले हमको पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल भाई, आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस बुक्स थोड़े
फाइनल एडिट और प्रिंटिंग चालू है, इसकी वजह से मैंने सेफर साइड बोल दिया कि 15, और जिसका घर नज़दीक है उसको तो 18, 19, 20 तक ही मिल जाएंगे, जिसका घर बहुत ही दूर है उनको थोड़ा लेट मिलेगा बुक्स। ठीक है सर, ये हो गया बुक्स की बात मैंने बता दी। सेपरेट टेलीग्राम चैनल भी मिलने वाला है। सर हमको लेक्चर्स कब कब मिलने वाले हैं बच्चा? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, ठीक है, वैसे हूँ नहीं, मैं वैसे बताते रहता मैं आपको कि आपको ऐसा लगे कि हाँ सर भी हमारे जैसे, नहीं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत एकदम प्रोएक्टिव हूँ। अभी सुबह 4 बजे आपका लेक्चर ले रहा हूँ, हाँ सॉरी मतलब शाम में 4 बजे लेक्चर ले रहा हूँ, जबकि सर ने बोला था सुबह 11 बजे तो आके लेक्चर लेंगे, लेकिन हम आलस करते करते मैं आया ही ऑफिस 12 बजे, फिर हम लंच करे, फिर हम खाना खाए, हमने गुफ्तगू की, हम फिर आधी घंटा सो गए, फिर हम उठे 3:30 बजे, फिर हम चाय पीने गए। चाय इंपॉर्टेंट है भाई जीवन में, चाय एक बार का हम गर्लफ्रेंड छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे। सर गर्लफ्रेंड क्या छोड़ेंगे, गर्लफ्रेंड ही नहीं है, वो अलग दुख है बच्चों। आपको कभी डेमो लेक्चर्स के बाद यूट्यूब पे जब नहीं जाएगा ना, जब वो लेक्चर में एक कहानी बताऊंगा, बहुत दुख है भाई जीवन में, बहुत दुख है गर्लफ्रेंड को लेके। आ जाओ। तो सर इसलिए आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स मिलने वाले, दैट इज वीक डेज पे। वीकेंड्स पे मैं आराम करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे पढ़ाई कर लिया। तो आप सर वीकेंड्स पे क्या करने वाले हो? आप मतलब यू, नॉट मी। सर वीकेंड्स पे आपका 2 काम रहेगा। वीकेंड्स पे एक काम है आपका बैकलॉग कवर करना, दूसरा काम है आपको सैटरडे के दिन करना है रिवीजन ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। एंड तीसरा काम है संडे को आपको देना है टेस्ट। क्लियर है? क्योंकि सर मेरे साथ एक दिक्कत है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया चैप्टर नंबर जो भी मैंने बोला, तो उसके बाद के लेक्चर्स आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शन मोड में आ जाएंगे। तो वो आप मेरे टीम को कॉल करो या मेरे को कॉल करो या मुझे मैसेज करो, आपको वो रिलीज नहीं होंगे जब तक आप प्रीवियस चैप्टर की टेस्ट ना दे देते। ये रूल उसके लिए अप्लीकेबल है, मतलब टेस्ट स्किप करना जो लेक्चर्स अप्रैल या मई में लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एग्जाम्स नजदीक है, तो मैं उनके लेक्चर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता। लेकिन जो अप्रैल के पहले लेक्चर्स लेने वाले, दैट इज अभी जनवरी, आज तारीख 8, कल से आपको 9 तारीख से डेमो मिलने वाले, तो जो बच्चे जनवरी फरवरी मार्च में लेक्चर्स लेंगे उनके लिए कंपलसरी है कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देते हुए चलना है। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दोगे तो आपके आगे के लेक्चर्स कभी भी रुक सकते हैं। एंड फिर हमें मत बोलना कि सर आपने लेक्चर्स कैसे रोक दिए, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, मैं एक थंब रूल पे फॉलो करता कि डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा जा सकता, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने की जब आदत रहेगी तो एक दिन जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बारी आएंगे तो आप हारोगे नहीं, 100% जीतोगे। तो आपको थोड़ी बहुत मेरी सुन के लेनी है, आपके पास वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही संडे को आपने टेस्ट नहीं दिया, 1 या 2 संडे आपको माफी, ठीक है, टीम माफ कर देंगी आपको। लेकिन 2 संडे से ज्यादा ये रिपीट हुआ चीज तो फिर कोई माफी नहीं चलने वाली है, आपके लेक्चर्स ब्लॉक हो जाएंगे, मैंने बता दिया आपको। तो वीकेंड्स पे आपको ये चीज करनी है, वीकेंड्स में बैकलॉग कवर करना है, सैटरडे को पूरा रिवीजन करना है, 5 लेक्चर में जितने पढ़ाए, जितने क्वेश्चन होमवर्क दिए वो पूरे करने हैं, जितने क्लास में कराए वो पूरे करने हैं। उसके बाद संडे को आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देके आफ्टरनून के बाद आप मजे कर सकते। मैं बिल्कुल ये वाला बंदा नहीं हूँ कि एकदम पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं, एकदम स्टूडेंट्स बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आफ्टरनून 12 बजे तक टेस्ट दे दो, फिर मजे करो। संडे सुबह आफ्टरनून 12 बजे तक ही पढ़ने का, फिर लंच को बाहर जाओ, फिर शाम में खेलने जाओ, मूवी जाओ, आप घर पे वेब सीरीज देखो, कोई मैटर नहीं है। हफ्ते में एक दिन हाफ डे के बाद ब्रेक लेना ही चाहिए, हम लोग तो लेते ही है ब्रेक, आप लोग भी लो, ठीक है। उससे क्या दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है, मार्केट में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग सब मालूम रहने को ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का बुक फॉर्म बन के बैठ के, बिल्कुल ये हम लोग कोई हमारे टीम में से कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो संडे को आफ्टरनून के बाद सब चिल मारेंगे। हाँ लेकिन ऐसा है कि भाई थर्सडे को आप कोई शादी में जाके आ गए, आपको मालूम है थर्सडे का दिन चलेगा, तो इतनी ईमानदारी खुद से रखना कि थर्सडे जब टाइम पास हो गया तो संडे छुट्टी नहीं है, संडे फिर काम करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ अब एक प्लान बना के ले लेना बच्चों, एक प्लान बना के चलना, ठीक है। प्लान कि भाई मैं 15 जनवरी को ओयम का लेक्चर नंबर 1 देखने वाला हूँ, उसके बाद 16 जनवरी को ओयम का लेक्चर नंबर 2 देखने वाला हूँ। ऐसा प्लान बना के चलना एटलीस्ट जून तक का। सर जून में तो एग्ज़ाम है, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपका ये जो डे प्लानर है ना, ये जून
एग्जाम्स तक बनना चाहिए। जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, तो भी आप लोग जून तक का प्लान बना के चलो कि सर कितने जो बोथ ग्रुप से एक साथ दे रहा उसके लिए भी जून 26 तक का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, और जो सिंगल ग्रुप दे रहा उसके लिए भी जून 26 तक का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्लान नहीं बनाओगे, आप एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है। और जब प्लान नहीं बनता तो अपने को समझता ही नहीं कि कितने दिन बाकी है। अपने को अभी लगता है कि भाई जून एग्जाम है, अरे बाप रे जून है भाई, जून है, मतलब पूरा जनवरी तो आधे से ज़्यादा बाकी है, फेब बाकी है, मार्च बाकी है, अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, मतलब 5 महीने बाकी है सर। अभी से कौन पढ़ाई करता? और जब मई अप्रैल में आ जाएगा ना, उसके बाद ऐसे हालत बुखार आ जाएगा, अरे बाप रे बाप कैसा होगा, क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट तो भी 50% है, इंटर का रिजल्ट आपको मालूम है, और स्पेशली ग्रुप 2 का रिजल्ट तो आपको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो कृपया करके एक प्लान बना लेना जब भी आपको टाइम मिले, फ्री मिले, क्योंकि जब प्लान बना के चलोगे तो थोड़ा अच्छे से रहोगे, मतलब अच्छे से पास कर पाओगे इजीली, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, 1-2 टाइम लग जाएंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सर एक ये मेरे तरफ से एडवाइस है, मैं फाइनल वालों को तो देता ही हूँ, आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, जो बच्चे थोड़ा बहुत जीवन में ज़्यादा तरक्की चाहते हैं उनके लिए ये चीज़, जो ज़्यादा तरक्की नहीं चाहते वो वीडियो को 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। रीड न्यूज़पेपर डेली। सर हमको हमारे पापा भी बोल बोल के थक गए, हमारे घर वाले बोल बोल के थक गए, हमने नहीं पढ़ा तो आपकी क्यों सुनेंगे? अरे मत सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको अपने लाइफ में तरक्की चाहिए उसके लिए, जिसको वैसे भी नहीं सुनना है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 5 मिनट आगे बढ़ा लो। सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? बच्चों आप लोग है ना, पढ़ो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ो। आप लोग एक तो 2 न्यूज़पेपर का मैं आप लोगों को ये देता, एक तो आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, नहीं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। सर ये 2 पढ़ने से क्या होने वाला है? ये 2 पढ़ने से आपको क्या होने वाला है पता है क्या? इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये 2 पढ़ने से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेंगी कि मार्केट में क्या चल रहा, ठीक है। और सर अभी से पढ़ना जरूरी है कि सर फाइनल में आए जब पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। वो है ना, जितना जल्दी चालू करोगे उतने ही लंबी छलांग मारोगे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये दिस इज नॉट कंपलसरी, लेक्चर आपको जब भी मिलेंगे जब आप ये लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इसके बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे हैं। आपको 1 या 2 फायदे मैं अभी बताया था। सबसे पहला एक फायदा, जब भी आप कोई प्रोफेशनली किसी से मिलोगे, या जब भी आप कोई शादी में भी जा रहे, या आप जब एजुकेटेड लोगों के बीच में खड़े रहोगे ना, जब अगर कोई ऐसा टॉपिक निकला और वो टॉपिक आपने न्यूज़पेपर में 100% पढ़ के रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़पेपर आप जब डेली का डेली पढ़ोगे तो आप यू विल बी ट्रेंडिंग, यू विल बी नोइंग दैट कि भाई आज मुकेश अंबानी के साथ क्या हुआ, आज रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या लॉन्च किया, आज जोमेटो क्यों डूबा, आज जोमेटो का शेयर ऊपर गया नहीं गया, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वेब सीरीज। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम लगा के 15 मिनट पढ़ा करो, टाइम लगा के 15 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 मिनट नीचे नहीं। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनली किसी से मिलोगे, जब आप प्रोफेशनली किसी से मिलोगे, जब आप कोई ऐसे ग्रुप में रहोगे जहां पर थोड़ी वैल्यूएबल बातें हो रही, ना कि किसी की बिचिंग हो रही, वहां पे आप देखना आपका हल्का हल्का कॉन्फिडेंस बोलने का बढ़ जाएगा। किसी ने टॉपिक निकाला, भाई यार वो तो क्रिकेट में कल क्या मजा आया, क्या स्कोर किया, और आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो आप बोलेंगे हाँ यार उसकी बॉलिंग पे उसने क्या मारा, ऑटोमेटिकली सब बाकी सबकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ गई। क्रिकेट तो वैसे भी सर हम लोग मोबाइल में देख ले रहे। दूसरी बात, आप कभी कोई शादी में गए, वहाँ पर शादी में रात को पत्ते खेल रहे, पत्ते, ठीक है, कार्ड्स खेलते हैं क्या आप लोग? मैं तो खेलता हूँ। पत्ते खेल रहे, खेलते खेलते डिस्कशन हुआ, अरे तुमको मालूम है कि जोमेटो का शेयर इतना गिर गया, कैसे हुआ? आपने बोला अरे हाँ ना यार, वो साला वापिस से मोबाइल हाँ वही है, दीपेंद्र गोयल ने क्या किया कि उसने है ना लोन ले लिया, और उसने लोन टाइम पे पहुंचाया नहीं, या उसने ऐसा एफडी ले लिया और एफडी उसने ऐसे नहीं है, मतलब जो भी रीजन होगा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, आपने वो रीजन उधर बोला, उधर जितने भी लोग बैठे उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आपको बिजनेस मैन बनना है, मेरे साथ रहते रहते, तो जब आपको बिजनेस मैन बनना है ना, यू नीड टू लर्न हाउ बिजनेस गोज ऑन। कब उतार चढ़ाव आता, जब उतार आता तो लोग कैसे डील करते, ये सब न्यूज़पेपर में मिलता है आपको। बहुत सारे नए टर्म्स आपको सीखने मिलेंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डेली पढ़ना चालू करो। आपको लगता है कि सर डेली नहीं पढ़ने वालेगा, आप मंडे टू फ्राइडे वाला कंसेप्ट फॉलो करो। सर मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगा, सैटरडे संडे में बाकायदा मैं बोलता कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। जिसको भी न्यूज़पेपर पढ़ने का आलस आता ना, प्लीज़ बस ये चीज़ रूल फॉलो करो, मंडे टू फ्राइडे पढ़ो। सर बहुत महंगा पेपर है, अरे 300 रुपये का पेपर नहीं है भाई। इकोनॉमिक टाइम्स 8 या 9 रुपये का आता, आप समझ रहे क्या? 8 या 9 रुपये का पेपर आता, 10 रुपये पर डे तो आप स्पेंड कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। एंड मैं बता रहा इसका सही में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। प्लीज न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, इतनी मेरी इच्छा है कि आप लोग पढ़ो। और आप जब ये पढ़ोगे ना, यू विल थैंक मी लेटर, दिस इज माई
वर्ड्स, और आप लोग मुझे मेल करोगे बाकायदा, मुझे मालूम है। यू विल थैंक मी लेटर में लिख देता है यहाँ पर, यू विल थैंक मी लेटर। इज इज क्लियर? इज इज क्लियर बच्चा? यू विल थैंक मी लेटर, दिस इज फॉर श्योर। बस आप अभी पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए पढ़ लो। एक महीना पढ़ के देखो, मजा नहीं आया ना छोड़ देना। एक महीना लेकिन पढ़ना, एक महीना लेकिन पढ़ना, आपको हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा यार भाई ये भी होता क्या जीवन में, अरे अरे ये भी होता क्या, अरे अरे ये भी होता क्या, ऐसे धीरे 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 दिमाग ग्रो करेगा। अब और सर नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले क्या करना चाहिए? मैं हर एक चीज़ मैं क्या करता लिख के रख लेता भाई, पर बाद में ये ना हो कि मैंने कुछ बताया नहीं। मैं हर एक चीज़ जो आपको लिख रहा ना वो लिखते लिखते चलता। आप लोग भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नोट डाउन कर रहे होंगे, मेरे को ऐसा लगता। नहीं कर रहे होंगे तो यू नो हुज लॉस इज दिस, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले 3 लेक्चर है, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। ऐसा नहीं कि भाई एक लेक्चर खत्म हुआ वापस लेक्चर अगला लेक्चर अपन ने प्ले कर दिया वापस से। दिस इज एन एक्सेप्शन जो अप्रैल मई में क्लासेस देख रहे हैं, रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। लेकिन आप रिवीजन करोगे तो आप भी हल्का हल्का कॉन्फिडेंस फील करोगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद होमवर्क 100%, होमवर्क 100% टू बी कंप्लीटेड। इजी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, इजी क्वेश्चन डोंट स्किप इजी क्वेश्चंस, डू नॉट स्किप इजी क्वेश्चंस। लास्ट अटेम्प्ट के वाले बच्चों में क्या हुआ था पता है क्या? कॉस्टिंग में मैंने उसको एक बच्चे को होमवर्क दिया और उसने एज यूजुअल करे बिना आ गया क्लास में। तो मैंने उसको मेल किया, मैं बोला भाई अभी तक 15-20 क्लासेस हो गई, चल मेरे को होमवर्क बता दे दूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं क्लास में कराया, 3, 4 मैंने होमवर्क दिया, 5, 6 मैंने क्लास में कराया। तो 1, 2, 5, 6 उसके बुक्स में था, 3, 4 उसके बुक्स में नहीं था। तो मैंने बोला भाई तूने किया क्यों नहीं? बोला सर इजी क्वेश्चन था। अरे मेरे भाई इजी क्वेश्चन था इसलिए तो मैंने तेको होमवर्क दिया। अरे आप समझे ना, अगर हार्ड क्वेश्चन रहता था तो मैं क्लास में लेता था। ऑब्वियसली बात है, इजी क्वेश्चन है इसलिए तो होमवर्क दिया, इसलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मेरे भाई, आप समझो। तो ऐसा मत करना। ऐसा मैं उसके बाद बोला एक काम करता भाई, मैं नेक्स्ट टाइम से हार्ड क्वेश्चन होमवर्क देता। फिर वो बोला सर हमको जमेगा ही नहीं। फिर दैट्स द पॉइंट ना, हार्ड क्वेश्चंस में एग्जाम में क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ, इजी क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप ये बोल के बोलोगे कि सर इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं किया, तो फिर क्या मतलब की बात है? आप समझ रहे? तो आपको इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। इज इज क्लियर? कोई बहाना मत करना। लेजेंड लोग मिलते हैं मेरे को, लेजेंड लोग। और दिस इज वापस से वंस अगेन बैंगिंग ऑन न्यूज़ पेपर पढ़ लो भाई प्लीज़, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को आपको जितना बताना था बेसिक ज्ञान बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर ऑफ माइंड मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, ठीक है? और कुछ बताना है क्या? जस्ट सेकंड मुझे देख लेने दो। नहीं, हाँ एक चीज शायद जो आप मेरे को बाद में पूछोगे, सेल्स टीम का नंबर मेरे को बताना था, ठीक है? वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना एक बार। तो दैट्स इट। ये वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन पे चालू करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड पेपर, यस दैट्स व्हाट आई वाज, जो मैं भूल रहा था। प्रीवियस ईयर की तरह भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस December 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। क्या पेपर पैटर्न लिखा देता भाई, पेपर पैटर्न कैसे भूल गया मैं? क्लास नोट्स में आ जाओ। क्लास नोट्स में अभी तक भी आप लोग लिख रहे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग। पेपर पैटर्न में लिख लो, पेपर पैटर्न। सर फर्स्ट क्वेश्चन MCQs 2 मार्क्स इंटू 15 क्वेश्चन इज इक्वल टू 30 मार्क्स। डन। अच्छी बात क्या है सर इसके अंदर, किसके अंदर? नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर ये अच्छी चीज है।
कि आप लास्ट में अगर आपको नहीं भी जम रहा, वैसे तो रहेगा नहीं कि मैं और सिमरन मैम पढ़ाने के बाद आपको कोई चीज़ जमे नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कुछ रहा कि टॉपिक नहीं जम रहा, तो मैं जय माता दी करके आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स आपके कटने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया एमसीक्यू वाला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव। जो आपका बाकी पेपर्स है ना, वैसे ही एकदम ऐसा कुछ नया नहीं एकदम, मतलब मैं लिखा दे रहा बस, क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट अलग है, मतलब लिखाना चाहिए। बाकी एकदम ऐसा कुछ नया नहीं है कि आप समझोगे कि सरप्राइज, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में वन सेकेंड बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 7 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, 14 मार्क्स है ना, 14 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन, ये आपके हो गए 70 मार्क्स। क्लियर? तो 30 प्लस 70 100 मार्क्स इन टोटल। सर ये जो 15 एमसीक्यूज है ना बच्चा, ये जो 15 एमसीक्यूज है ना, इसके अंदर ओएम की कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ एसएम के रहेंगे। अब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बाइफर्केशन वो आपको टाइम टू टाइम आपको बता देंगे। इसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन है, अब ये 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, लेकिन आने कितने वाले सर? आने वाले 7 क्वेश्चन। तो सर 7 क्वेश्चन में मुझे मालूम है कि 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। सर 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ओएम के, और 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एसएम के, समझ रहे? तो ये 7 में से सर हम कोई भी बात यूज कर सकते हैं सर, हम 2 इसके छोड़ के, मतलब सॉरी 7 क्वेश्चन आपको करना है, तो सर 5 इसके 2 इसके कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सर। 5 कैसे करोगे भाई? कुछ भी, सॉरी 5 क्वेश्चन करना है ना, सॉरी माई बैक। सर 5 क्वेश्चन है, तो मैं पांचों के बाद ओएम कर सकते हैं क्या इसके से? अरे भाई ओएम के 4 ही क्वेश्चन आएंगे, आप 5 कैसे करोगे? ओ सॉरी सर, मतलब 5 में से 4 इसके और 1 इसके कर सकता? जी हाँ। सर 5 में से 3 इसके 2 इसके कर सकता? जी हाँ। सर 5 में से 3 इसके और 2 इसके कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 5 में से 4 एसएम के और 1 इसके, हाँ कर सकते हैं। अगर एसएम के 4 क्वेश्चन आ गए ना, कर लेना। आप समझ रहे? इसका मतलब मेरे को बस ये बताना है आपको कि ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि भाई, मतलब वो लोग भी नहीं चाहते कि आप खाली ओएम करो या आप एसएम करो या मिक्स करो, कुछ भी नहीं। वो वाले तुमको जो करना है वो करो। तुमको अगर ओएम में पढ़ने में मजा आया तो ओएम के ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेना, एसएम में मजा आया तो एसएम में ज़्यादा कर लेना। सर पढ़ने में कुछ भी आए हो मजा, एग्जाम में अगर आपको ओएम जम रहा तो आपको ओएम ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते सर मेरे को एसएम में बहुत मजा आया था लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अगर एसएम का हार्ड आ गया तो अल्टीमेटली आपको 4 क्वेश्चन किसके करने पड़ेंगे? ओएम के करने पड़ेंगे ना। तो वो दैट इज एन एग्जाम कॉल, और वो आज अपन प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एग्जाम में ही प्लानिंग कर सकते हैं आप। मैंने बोल दिया कि भाई 4 क्वेश्चन ओएम के, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मान लो कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, आता तो नहीं वैसे, पिछले 5-6 अटेम्प्ट से कुछ नहीं आया। अगर मान लो ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे सर? अल्टीमेटली अपने को वो दिमाग जब स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कि भाई 5 में से एक काम करता, एसएम के तो भी ठीक है, देखे देखे लग रहे, सिमरन मैम के निमोनिक्स से कुछ सब याद हो गए, तो ये 3 क्वेश्चन मैं इसके ले लेता, और ओएम के तो जो थोड़े बहुत जम रहे वो करके मैं पास हो जाता। ऐसा आपको एग्जाम में डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लिख लो आप पेपर पैटर्न। 7 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में से आपको 4 ओएम के आएंगे, 3 एसएम के आएंगे। डन। कोई भी आप एनी 5 कैन बी सिलेक्टेड। इधर ये भी लिख लेता मैं छोटू से, एनी 5 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन कैन बी सेलेक्टेड। December 25, अरे यार ये ग्रीन कलर है क्या? ऐसा क्यों आ गया फिर ये? हाँ वही तो मैं बोला। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन December 25 का अटेम्प्ट वाला पेपर, एक बार बस पेपर का थोड़ा ग्लिम्स ले लो। पेपर नंबर 9 OMSM सिलेबस 22, फुल मार्क्स 100 मार्क्स। भाई कोई बाइफर्केशन नहीं है कि भाई ऑपरेशंस मैनेजमेंट अलग मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग मिलेगा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर? इतना डिटेल में तो हमने कभी देखा ही नहीं, सब डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओएम और एसएम की गारंटी हमारी आपकी। सेक्शन, ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, सेक्शन कंटेंट्स, हाँ सर इसके अंदर एक चीज, अब ठीक है वो तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी नहीं रहता, ठीक? सीई के एग्जाम्स में ऐसा रहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी रहता, लेकिन ये तो एक्सक्लूसिव बैच है तो इसके अंदर मैं बताया नहीं, इसलिए वो ठीक है। सीए वालों को बताना पड़ता है कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंपलसरी है। ईच सेक्शन कंटेंस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये ऑल वर्किंग नोट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ योर आंसर।
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिना मतलब सब वर्किंग नोट तुमने रफ में कर लिया, और ऐसा नहीं, ऑल वर्किंग नोट्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट आंसर। वेरेवर नेसेसरी कैंडिडेट्स मेक अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, ये चीज़ें अपन पढ़ते नहीं। एंड क्लियरली स्टेट देम इन रिस्पेक्ट आंसर्स, मतलब ये चीज़ आप देखो क्वेश्चन पेपर के पहले लाइन में लिखी है कि भाई वर्किंग नोट्स पूरे रहने चाहिए और अप्रोप्रिएट अजम्पशंस लेके चलो, जो भी आप क्लास में इसमें यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन में। लेकिन अपन चालू ही करते पेपर यहाँ से सर, यहाँ से भी नहीं, आप ऐसा बोल सकते यहाँ से चालू करते, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से चालू करते, क्योंकि अपने को मालूम है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और इतनी बारीकी से ध्यान में आपको मेरे क्लास में रखूंगा। आपको ऐसा नहीं है कि भाई मेरे क्लास के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं देखना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन ये बुक से नहीं देखना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अरे यार बातें करते करते ना बहुत सारी चीज़ें याद आती, बातें करते करते बहुत सारी चीज़ें याद आती बोलने की। सर ये बुक्स में क्या क्या कवर्ड रहेगा, वैसे मैंने बैच अनाउंसमेंट वीडियो में बोला था, लेकिन वापस बता देता, ये बुक्स में ये तीनों बुक्स में क्या क्या कवर्ड रहेगा बच्चा, बोलो क्या क्या कवर्ड रहेगा। सबसे पहले तो आपका स्टडी मैट, मज़ा नहीं आया, कलर मज़ा नहीं आया, कलर खेलना पड़ेगा इसमें। अभी ब्लू ले लूँ क्या, नहीं ब्लैक ले लेता, ब्लैक हाँ। सर स्टडी मटेरियल कवर्ड रहेगा आपका, PYQs पूरे कवर्ड रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से पूरे कवर्ड रहेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पूरे कवर्ड रहेंगे, वर्कबुक नाम का एक कंसेप्ट है वो पूरे कवर्ड रहेंगे, पोस्टल टेस्ट पेपर्स कवर्ड रहेंगे, एंड द चेरी ऑन द केक आपके लिए CMA फाइनल SCM के क्वेश्चंस भी कवर्ड रहेंगे, कुछ जो मेरे को लगता है कि भाई इधर प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब कवरेज मिलने वाला है आपको। इसके अलावा मेरे बुक्स के अलावा आपको ऐसा बाहर झाँक के भी नहीं देखना है कि भाई दूसरे कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अच्छा भाई मेरे से अच्छे भी बहुत टीचर्स पढ़ाते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन बुक्स में मैं ऐसा बोल रहा कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला आपके लिए, ठीक है। कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं दूसरे बुक्स भी रेफर कर लेता, बिल्कुल नहीं। हाँ आपको अगर मेरी बुक की डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ ऐसे दूसरे की मत करो, एटलीस्ट करो तो मेरे को मत बोलना, ठीक है। मजाक कर रहा, मैं मेरे बुक्स को बहुत अच्छे से खुद मतलब अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन हाँ फिलहाल भाई इंसान हूँ, भगवान थोड़ी सबको थोड़ी पसंद आ जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि भाई सो एंड सो टीचर की बुक बहुत अच्छी है तो आप लोग वो रिफर करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बुक्स में मैं क्या क्या कवर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सर पेपर पे आ जाते सर, बहुत ही सर आप इधर उधर घुमा रहे हैं आज। अरे मैं थोड़ा फर्स्ट लेक्चर है ना, थोड़ा आप समझो यार, थोड़ा भाई को आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। चूज द करेक्ट आंसर गिवन 2 into 15। इसके अंदर SM और OM मिक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले OM आता है SM आता, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ पैटर्न, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 15 क्वेश्चन से 215 से ही है, डन। 15 क्वेश्चन हो गए, नो नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन नंबर B, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 8 इन सेक्शन B, ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी 14 5 से। सर दिस इज OM वाला पार्ट, अरे ये क्या हो गया, दिस इज OM वाले क्वेश्चन, दिस इज OM वाले क्वेश्चन, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 3 क्वेश्चन OM के रहते, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये OM के रहते, छठवां सातवां आठवां क्वेश्चन SM के रहते। 6 ये देखो SM का पेपर ही कितना है, सिमरन मैम जीतता है, एक ही पेपर में आ गया, अपना OM का पेपर मेरे जीतता है, थोड़ा मतलब हेल्दी, मतलब 2-3 पेज तक चल रहे। आप समझ रहे, सिमरन मैम को आपने देखा क्या, उनका बैच अनाउंसमेंट वीडियो अभी तुम डेमो में भी देखोगे उनको, बस मतलब आप समझ लो, बस इतने हो, ठीक है। मालूम पड़ा उन्होंने मेरा लेक्चर देके मेरे को गालियां मारेंगे वो बाद में, ठीक है। मैं कुछ बोलता नहीं उनके बारे में, पहले ऑल इंडिया रैंकर है भाई, ऑल इंडिया रैंकर वालों से अपन ज़्यादा थोड़ा दूर ही अच्छे लगते, क्या दूर ही रहे तो अच्छा, नहीं तो अपने को फोमो फील होता भाई ऑल इंडिया रैंकर लेके आगे। तो आप समझ रहे 6 7 8 क्वेश्चन क्या है, बच्चों 6 7 8 क्वेश्चन, 6 7 8 क्या है, ये 3 क्वेश्चन SM के रहेंगे। सर SM के 3 ही क्वेश्चन, हाँ क्योंकि उनके 40 मार्क का ही वेटेज है उनका, अपना ज़्यादा है 60 मार्क का, मतलब भगवान ने प्रोपोर्शनेट भी ऐसे बनाया, 60 प्रणय सिमरन मैम 40%, अरे मतलब आप समझ रहे क्या। 6 7 8 क्लियर, 5 6 ये। अब इसके अंदर अभी आपको मैं बताऊंगा तो भी आपको समझेंगे ना कि कौन से चैप्टर का है, तो ये डिटेल में अपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच या बीच बीच में आप अपन आके समझते जाएंगे।
चलो, तो ये भी बताना मेरा हो गया एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। देखो सर, मैं आपको बता रहा था ना, ओएम इज नॉट जस्ट प्रैक्टिकल 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 थियरी। अरे थियरी, थियरी क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में भी एक पार्ट थियरी। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल ये, सॉरी वो, ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, समझ रहे? तो दैट इज, ऐसा नहीं है कि भाई चार, मतलब चार क्वेश्चन जो ओएम के आ रहे हैं वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है, उसमें थियरी भी आते हैं। अभी ये अटेम्प्ट में 2 थियरी क्वेश्चन है, नहीं तो पिछले अटेम्प्ट तक 3 थियरी क्वेश्चन आते थे। मतलब 4 क्वेश्चन, मतलब 4 टू 8 क्वेश्चन, 4 ओएम के क्वेश्चन आते हैं ना, बराबर 4 ओएम के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हर इसमें 2 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन पूछते ये लोग 7-7 मार्क के। पहले 3 क्वेश्चन थियरी के आते थे और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आते थे। अब कभी कभी ये लोग 2-2-6, कभी कभी 4-4-1-7 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन हाँ, वो चैप्टर में से आएगा, इतना फिक्स रूल ये रहता है इनका कि 3 थियरी और 2 प्रैक्टिकल। लेकिन ये बार इसमें 2 ही थियरी आया था दिसंबर 25 में। तो अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ, ये बार 2 ही थियरी आया था, तो कभी कभी ये लोग चेंज कर देते हैं। डन सर, ये भी बताना हो गया, मतलब मैंने आपको मेरे तरफ से पूरा पेपर बता दिया, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न भी डन, पेपर पैटर्न एंड एक्सपेक्टेड पेपर। सर अब इंट्रोडक्शन की ताकत, सर कौन से कितने कितने घंटे के अपने लेक्चर्स रहेंगे वो तो आपको मालूम है, बैच अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने बोल दिया 100 घंटे के। सर आपको मिलने वाले 60 लेक्चर्स के आसपास, मतलब ईच लेक्चर सर 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। कुछ लेक्चर थोड़े बड़े रहेंगे, कुछ लेक्चर छोटे रहेंगे। 1 आवर 30 के आसपास अपना लेक्चर रहेगा, 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास। तो आप थोड़ा बेसिक मैथ्स अगर कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर दिख रहा क्या मेरा आपको? जी हाँ सर, अरे दिख रहा क्या? 1.5 नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड, हाँ दिख रहा सर। 1.5 इंटू 60 लेक्चर्स 90 आवर्स में अपन कंप्लीट करने की बिल्कुल 100% कोशिश करेंगे। कम ज़्यादा 5-10 ऊपर नीचे आप लेके चलो, 60 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अब सर जो 1.5 आवर्स के जो लेक्चर है उसको मैं नंबरिंग ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 60 तक नहीं लेके जाऊँगा। 1 1A 2 2A 3 सॉरी 1A 1B 2A 2B 3A 3B। इसका मतलब क्या है, डेली अगर किसी बच्चे को 3 घंटे देखना है तो 30 दिन में बैच कंप्लीट कर सकता। लेकिन मेरे तरफ से आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, 10 मार्च के पहले पहले आपको दे दूंगा, 5 मार्च के पहले पहले। इज इज क्लियर? तो आपको नंबरिंग ऐसे मिलने वाली है कि 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B। लेकिन ऑब्वियसली मैं खुद भी उसको डेली डेली अलग अलग ही रिकॉर्ड करूंगा। तो 1.5 आवर्स का लगभग लेक्चर, कभी लेक्चर 1.25 घंटे करेंगे, जैसे कि आज मेरी इच्छा पर्सनली कुछ है नहीं आपको पढ़ाने की, क्योंकि अब क्या ही पढ़ाऊँ मैं 10 मिनट में भी। तो अपन कल के लेक्चर में थोड़ा बहुत चालू करेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि कल अपन प्रैक्टिकल वाले चैप्टर से चालू करेंगे। मैं आपको पहले थियरी पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता, वैसे मेरे लेक्चर में बोर नहीं होगा, इतना तो आपको अभी तक समझ ही गया होगा। लेकिन फिर भी 1.5 आवर्स का लेक्चर और 60 लेक्चर्स में अपन कंप्लीट कर देंगे, समझो। सर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस प्लानिंग, सर 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 क्या था सर पहला चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो ऑपरेशंस प्लानिंग इन्होंने सेकंड वाला वही बोला, कुछ तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने। इधर इंट्रोडक्शन आना चाहिए था हेडर में, इन्होंने ऑपरेशंस प्लानिंग डाल दिया। वो नोट्स टीम की थोड़ी गलती होगी, इसलिए मैं देखने आया था। ऑपरेशंस प्लानिंग नहीं होगा, उधर वो इंट्रोडक्शन लिख के रहेगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेगा, ऑपरेशन प्लानिंग नहीं लिख के देगा। माफ़ी कर देना, कोई इसको देखेगा नहीं। सर छुपा दो आप, लो बच्चों मैंने छुपा दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, चलो चालू करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जिस्ट ले लेते हैं कि भाई क्या ऑपरेशंस मैनेजमेंट रहने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले अपन। सर मैंने कंसेप्ट बुक, दैट इज अपनी जो इंस्टीट्यूट का मैट है ना, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काटापीटी की है। सर काटापीटी नहीं करने के पीछे 2 रीज़न। सबसे पहला रीज़न क्या है कि जान पे आ रहा था सर, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, मजाक कर रहा नालायक को। फर्स्ट रीजन ये है कि एमसीक्यू कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं लोग, कैसे भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड सेकंड रीजन भी वही है कि मेरे को कोई रिस्क लेना नहीं था कि भाई मेरे बुक में नहीं है और एमसीक्यू आ गया तो भाई मैं क्यों रिस्क लूँ। लगे तो एक बार का 50 पेज की बुक मोटी रही भी चलता, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेते भाई जीवन में। आपने भरोसा करके मेरी क्लासेस ली तो मैं मेरे बुक में सब डालूंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा। लगे तो 90 के
95 आवर सुन दो, 5 घंटे अपन धीरे ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि छोड़ना इज वेरी रिस्की, ठीक है, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं अपन। इंट्रोडक्शन, ऑपरेशंस क्या है सर, ऑपरेशंस क्या है, क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है क्या है भाई, क्या है बताओ प्रणय सर, क्या है बताओ, बताओ क्या है ऑपरेशंस सर। ऑपरेशंस क्या है, जो अपन मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अपन मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है। अरे भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों टिकी है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट अच्छे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी है इसलिए नहीं टिकी है, क्योंकि उसके फाइनेंसेस अच्छे इसलिए नहीं टिकी है। जब पैसा बहुत है इसलिए भी सर टिकी है ना, अरे पैसा बहुत है बल, ठीक है बात सही है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही खोखला रहेगा तो कितने दिन तक टिकेंगे, कितने दिन तक आप पैसा दे के मार्केटिंग करोगे, नहीं टिकने वाले आप ज्यादा दिन तक मार्केट में, अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है। प्रोडक्ट इज नथिंग बट ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आप समझे ना, प्रोडक्ट बनता किससे, ऑपरेशंस, ऑपरेशनल वाला पार्ट इज प्रोडक्ट ना। तो ये टेस्ला जब बनाया ना इन्होंने, जब इन्होंने टेस्ला बनाया जब ये फेमस हुए, क्या हुआ, जब इन्होंने टेस्ला बनाया जब ये फेमस हुए। देखो, ऑपरेशंस इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड और सर्विसेज। कुछ चीजें जो मेरे को और लग रहा हाईलाइट करने का, तो मैं यहाँ पर साथ साथ में करा देता, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको मालूम रहने को ना, इसलिए भी हाईलाइट करा था। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेरे हिसाब से ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, लेकिन कुछ चीजें और इससे अच्छी लग रही, मतलब और कुछ याद करना है तो अपन जब भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। और मैं बता रहा बुक को ना थोड़ा ऐसे गंदी कर दो, गंदी, ऐसा गंदी, क्योंकि एक ही बार पढ़ के खत्म करना है, ऐसा नहीं कि 10 बार उसको पढ़ना है, एक ही बार पढ़ के खत्म करना है। ऑर्गेनाइजेशन इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड और सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट, द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 फंक्शन है। सबसे पहला रोकड़ा, रोकड़ा, बिना रोकड़े के कुछ नहीं जमता। दूसरी बात मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं करेंगे, मतलब एक्चुअली दूसरी बात ऑपरेशंस आना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ना, लेकिन मेरे को ये इसको लिंक करना था इसलिए मैंने उसको थोड़ा वो कर दिया, क्या बोलते हैं अक्षय कुमार का डायलॉग, ठीक है सर। ऑपरेशंस इधर, और तीसरा क्या है मार्केटिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज जो बेसिक फंक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। The ideal situation for a business organization is to achieve an economic match of supply and demand. क्या बोला सर, सप्लाई एंड डिमांड का इकोनॉमिक मैच करना है। सर इकोनॉमिक मैच मतलब क्या, कि एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम इक्विवेलेंट टू परफेक्ट, आप समझो। इकोनॉमिक मैच मतलब क्या, इक्विवेलेंट टू परफेक्ट ऑफ व्हाट, सप्लाई एंड डिमांड, ऑफ व्हाट, सप्लाई एंड डिमांड, ऑफ व्हाट बोलो, सप्लाई एंड डिमांड का इकोनॉमिक मैच करना, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सिचुएशन रहती है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अपने भाव ने टेस्ला बना दिया, डिमांड ही नहीं है, तो उतना फेमस होगा क्या बताओ। आज जितने फेमस है एलॉन मस्क जी, वो उतने फेमस होते थे क्या, उनको मालूम था कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी या ऑटो, मतलब ड्राइवरलेस गाड़ी आगे आनी ही आनी है, उनको मालूम था कि इसका डिमांड आना ही आना है ड्राइवरलेस गाड़ी का, उन्होंने बना दिया, उन्होंने सप्लाई कर दिया, इकोनॉमिक मैच कर दिया उन्होंने। दैट इज अ परफेक्ट, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो डिमांड चाहती, जो जनता चाहती है, जनता खून, वो कौन किसका डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका डायलॉग है, नहीं फेमस, एक फेमस पर्सनैलिटी का डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके पीछे क्या आया था, तुम हमें खीर मांगोगे कश्मीर देंगे, ऐसा कुछ तो भी है ना, हाँ, दूध मांगोगे खीर देंगे। सुनो सुनो, अच्छा है ये इंडियंस वालों ने पाकिस्तान वालों के लिए बनाया था। दूध मांगोगे खीर देंगे, क्या बोला, अच्छे से सुनना, अरे बाबा तो करो बे नालायकों। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीड़ देंगे। मतलब क्या डायलॉग है भाई, रेस्पेक्ट। मतलब समझ रहे, दूध मांगोगे तुम, हम आपको खीर देंगे, मतलब उसमें ड्राई फ्रूट सब डाल के देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगा तो चीड़ देंगे। तो वही है ना, अबे जो कस्टमर मांगा वही नहीं दिया तो फिर क्या दिया। कस्टमर ने मांगा मुझे चाहिए 1 लीटर की बोतल, आपने बोला नहीं नहीं हम आपको 5 लीटर की बोतल देंगे। मतलब 5 लीटर की बोतल प्रैक्टिकली कोई भी, एज मैं ऑफिस लेके, मैं 5 लीटर की बोतल लेके घूमूंगा क्या ऑफिस में, ऑब्वियसली नॉट। मैं 5 लीटर की बोतल घर से लेके आऊंगा क्या ऑफिस में डेली, ऑब्वियसली नॉट। 1 लीटर की बोतल इज अ परफेक्ट साइज जो कि मैं डिमांड करता, और वही अगर तुमने, मतलब जो वही अगर, कौन सी कंपनी है, मिल्टन है ना, अलग ही कंपनी है भाई, बॉस कंपनी है क्या, लिक्विड लॉक शायद बॉस कंपनी है, हाँ मिल्टन की भी आती है ना बोतल। तो बॉस कंपनी ने वही डिमांड को अगर सप्लाई में कन्वर्ट किया, तो दैट इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर दैट। इज दिस क्लियर, बोलो बोलो पार्टी। नेक्स्ट, अगर अपन ने ज्यादा बना लिया तो वेस्ट हो जाएगा भाई, ऑब्सोलीट हो जाएगा, क्योंकि आजकल मालूम है कि एक बार मतलब
फैशन इतनी जल्दी बदलता कि मतलब अगर तुमने ज़्यादा बना लिया आउट ऑफ ट्रेंड हो जाओगे, निकल गए। तुमने कम बना लिया और ज़्यादा कस्टमर आ गए तो कस्टमर को बोलेंगे भाई हमारे पास खत्म हो गया प्रोडक्ट, कल आना। अब वो कल भाई तुम्हारे पास आएगा क्या? कल या नेक्स्ट टाइम आना तुम बोलेंगे तो आएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली कस्टमर टूट जाएगा। तो हैविंग एक्सेस सप्लाई और एक्सेस कैपेसिटी इज वेस्टफुल एंड कॉस्टली। ऑब्वियसली तुम ज़्यादा बना दोगे तो एक तो वेस्टफुल तो है ही वो, और कॉस्टली भी, क्योंकि उसको बनाने का पैसा लग रहा, उसको बनाने के पैसे लगने के बाद उसको स्टोर करने का भी पैसा लग रहा। इज दिस क्लियर? कि वो खराब ना हो, चूहे ना कतरे, स्टाफ चोरी ना करके लेके जाए, उसके लिए भी खर्चा लग रहा। हैविंग टू लिटिल मीन्स लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तुमने बहुत कम बनाया उस चक्कर में, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबल कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली कस्टमर बोलेगा भाई मैं आ रहा, तुम प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। बिजनेस मैन के हिसाब से सोचो, एज अ बिजनेस आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे क्या? कम बनाओगे क्या? आप क्या बोलोगे? इक्वल बनाऊंगा, मतलब इक्वल मतलब एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई डिमांड 10,000 की आने वाली है अपन 10,000 बनाने, ऐसा नहीं होता रहता। अपन भी डिमांड को क्या करते, फोरकास्ट करते भाई। अपन क्या वो एस्ट्रोलॉजर को बोलेंगे क्या भाई सुन तुम देख के बताओ कि भाई क्या होने वाला है, फ्यूचर में मेरी कितनी डिमांड आने वाली है देख के बताओ, ऐसा बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो बोलोगे क्या ऐसा? नहीं, आप बोलोगे तो ठीक है, फिर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके लिए है ही नहीं, टाटा बाय बाय सी यू, घर पे चल जाओ। अरे नहीं ना सर, ऑब्वियसली सर आगे, अरे भाई अरे स्क्रीन का चलेगी, एक सेकंड रुको, अरे आजा। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि अपन क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि भाई पिछले सालों से ऐसा चलते आ रहा तो आने वाला साल ऐसा रहेगा, उस हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग, वही अपना सेकंड चैप्टर है, डिमांड फोरकास्ट करेंगे अपन, उसके हिसाब से कैपेसिटी प्लान करेंगे अपन, सप्लाई प्लान करेंगे, ठीक है। द की फंक्शंस ऑन द सप्लाई साइड आर ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। सप्लाई साइड में क्या रहता है, ऑपरेशंस जो अपन बनाएंगे, और सप्लाई चेन अपन कैसा बेचेंगे। द की फंक्शन ऑन द डिमांड साइड आर सेल्स एंड मार्केटिंग। जितना तुम सेल्स करोगे, जितना तुम मार्केटिंग करोगे, उतना ही तुम्हारा क्या डिमांड जनरेट करेंगे, और जैसी डिमांड जनरेट होगा फिर सप्लाई के लिए अपन ऑपरेशंस और सप्लाई चेन के लिए ले जाएंगे। ऑपरेशंस ऐसे अपन प्रोडक्ट बनाना, और सप्लाई चेन मतलब क्या, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को देना, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देना, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देना, होलसेलर रिटेलर को देना, और रिटेलर किसको देना, फाइनल कस्टमर को देना। सप्लाई चेन आप समझ रहे कि मैं, मेरा गुड्स बन गया। अब मेरे को एक बात बताओ, एप्पल की कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या मुझे एप्पल के स्टोर से मुझे मिला क्या? सर एप्पल के स्टोर से मिला, मतलब एप्पल के फैक्ट्री से मुझे मिला क्या? अरे एक सेकंड, फोन आ गया क्या? ऐसे ही रहता, फोन आ जाए हाथ में कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते, रख दो फोन। बताओ, एप्पल के, मेरे को क्या एप्पल के फैक्ट्री से मुझे ये प्रोडक्ट मिला क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली एप्पल के प्रोडक्ट से उसका वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया होगा, होलसेलर से रिटेलर के पास गया होगा, रिटेलर से आपने लिया होगा, या तो आपने अमेजोन से मंगाया होगा, तो वो भी कोई रिटेलर से मिलता। आप समझ रहे, दिस इज नथिंग बट सप्लाई चेन, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। अगर इफ़ यू डोंट नो दिस, मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो आपको अगर नहीं पता था, अभी पता है, अभी पता चला, तो हल्का सा क्या करने का मालूम है क्या, ऐसे टाइम पे कुछ भी नया सीखते ना, तो इसको ऐसा मार्क करने का, इसको ऐसा इधर से एरो करके लिख देने का कि फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, आप समझो ना, आप आपके घर के सामने कोई किराना शॉप होंगी, वो किराना शॉप से आप टूथपेस्ट कहाँ से लेते, किराना शॉप से लेते। वो किराना शॉप वाला किसी से लेता, वो किराना शॉप इज नथिंग बट रिटेलर, जो एंड कंज्यूमर को देता। रिटेलर से किधर जाता, एंड कंज्यूमर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर। तो आप जो टूथपेस्ट लेते हैं रिटेलर के पास से लेते, रिटेलर होलसेलर के पास से लेता, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता, फैक्ट्री से बन के एकदम से लेता उसको, इसको बोलते हैं फंक्शन, सप्लाई चेन। क्लियर है? लिखते लिखते चलो बेटा। इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ कार, अभी कार का इन्होंने एग्जांपल दिया, थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ठीक है, पढ़ लेता। इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ कार, ऑपरेशंस वुड बी इट्स इंजन। कार की कंपनी है तो ऑपरेशंस क्या रहेगा भाई, कार बनाना मतलब, अरे मेन एलोन मस्क को अपन क्यों बोलते भाई, तुमने ड्राइवरलेस कार बनाई, ड्राइवरलेस कार बनाई मतलब क्या, तुमने वो इंजन तगड़ा बनाया। अरे तुमको कार बनाने के लिए, तुमको ये डिजाइन के लिए नहीं कोई दिखता, ड्राइवरलेस कार बनाई मतलब जो तुमने इंजन बनाया, जो तुमने ऑपरेशंस में काम किया, उसके लिए तुम लोग जाने जाते हैं, उसके लिए तुम क्या हो, फेमस हो। इज दिस क्लियर? And just as the engine is the core of what a car does in business organizations, operation is the core of what the organization does. भाई कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिजनेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन इज द कोर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। मतलब रेस्पेक्ट ये लाइन के लिए, मैं ये लाइन को बोल्ड कैसे करना भूल गया, कुछ चीज़ें इसलिए भी बोलता कि मैं क्लास में करा सकूँ, ठीक है। मैं मेरी गलती 100% क्यों बताऊँ
ठीक है, लिखो इसको, मतलब मार्क कर दो। Operations management is responsible for managing that core. Operations management is responsible for managing that core. Operations management is the management of systems or processes that creates goods and provide services. Clear है? तो create goods करता या services provide करता. OEM encompasses all organizations activities that acquire the raw form of inputs, process or convert into a consumable product or service as required to meet the needs of the end customers. OEM डील्स विद बोथ टेंजेबल प्रोडक्ट्स एंड इनटेंजेबल सर्विसेज। दोनों भैया ऐसा नहीं कि भाई खाली गुड्स में काम करते हैं, सर्विसेज में भी काम करते हैं। समटाइम्स फ्रॉम इनपुट गुड्स एंड ये मतलब ठीक है, ये देखो ये है ओएम वाला पार्ट। ओएम का काम ये है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट लैंड ले लिया, लेबर ले लिया, कैपिटल ले लिया, इन्फॉर्मेशन ले लिया, इसको ट्रांसफर करते, कन्वर्जन प्रोसेस में आउटपुट में कन्वर्ट करते, यही अपना काम है। फाइनेंस का काम पैसा लेके आना है, पैसे से इधर तक आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला काम है गुड्स इनपुट से आउटपुट बनना, ऑपरेशंस का काम है। उसके बाद इधर से चालू होता मार्केटिंग वालों का काम, इसके पहले चालू होता फाइनेंस वालों का काम, इसके बाद चालू होता मार्केटिंग वालों का काम। ये वाला पार्ट किसका है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओपी हो गया, सॉरी ओएम लेना पड़ेगा। ओएम, ओम शांति ओम, ऑल कूल बॉयज इन द, क्या था भाई, इन द टेन 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 टेन, ओम शांति ओम। देखो बच्चों ऐसी मस्ती मैं करते रहूँगा, आप लोग इंटर के बच्चों फाइनल के बच्चे नहीं हो तो आप मुझे जज करना थोड़ा कम करो। अब मैं थोड़ा ऐसा मस्ती खोरूँ, मैं ऐसा मस्ती करते करते आपको पढ़ाऊँगा। ऑब्वियसली बात है, इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, इसके ऊपर कंट्रोल रहता। कंट्रोल में ये लोग मेजरमेंट फीडबैक देते रहते हैं, मेजरमेंट फीडबैक देते रहते हैं। अब सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप में अपन पढ़ेंगे एलोन मस्क क्या क्या चीजें करता, ये अपन पढ़ेंगे कल। इज इज क्लियर? मैं बस ये वेट कर रहा था कि 1.5 घंटा कैसे तो भी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ना, थोड़ा ऐसा सांस से फूल रही थी कि आप मुझे कैसे जज करोगे, ठीक है। तो डन बेटा, कल अपन पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आधे घंटे में ये 2 टॉपिक को निपटाएंगे पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई चैप्टर 1 चालू किया बीच में छोड़ दिया, प्रैक्टिकल पे कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली बहुत छोटा है। डेमो लेक्चर नंबर 1 आ जाओगे, डेमो लेक्चर नंबर 2 में इसको अपन ये दोनों तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। इधर तक पढ़ेंगे अपन, इधर तक स्कोप तक पढ़ लेंगे, इधर तक। उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन डेमो लेक्चर नंबर 3 के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पहले ये 2 पार्ट पढ़ेंगे, बाद में कोई प्रैक्टिकल पार्ट पे उठ के जाएंगे और प्रैक्टिकल पार्ट करना चालू करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में ये वाला इसको संपला कर देंगे, संपला। इसको बाजू में बोरिया बिस्तर डाल के बाजू में करके 9 पेज का तो चैप्टर है भाई, 9 पेज में 9 पेज में, लास्ट वाला पेज में तो कुछ है ही नहीं, 3 ही पॉइंट है, और पहले 2-3 पेज तो हो ही गए, खत्म कर देंगे यार, टेंशन मत लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, डेमो लेक्चर 1 समाप्त। पानी पीना पड़ेगा अभी, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो लेक्चर में। आई होप आपको मजा आया होगा। कैसा लगा वीडियो डू कमेंट, या कमेंट करने में सर शर्म आती क्योंकि सर हमको अच्छा नहीं लगता सर ऐसा कमेंट करना कहीं भी, तो ये मेरा मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हो कि हेलो प्रणय सर, मैंने आपका डेमो लेक्चर नंबर 1 देखा, क्या मजा आया सर, क्या मजा आया सर, क्या मजा आया। 2-3 बार लिख देना, मैं खुश हो जाऊंगा। डेमो लेक्चर नंबर 2 का वेट कर रहे हैं हम लोग आपका। डेमो लेक्चर नंबर 2 मतलब जैसे 10 तारीख को डल जाएगा। टाइम क्या रहेगा वो यूट्यूब पे भैया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के रख लो, क्योंकि इंटर के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। फाइनल के लिए तो हम आपके लिए ही, इंटर के लिए भी आपके लिए। ग्रुप 1 आपका कंप्लीट हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 2 हम आपका संभाल लेंगे, मैं स्नेहा मैम सिमरन मैम मिल गया। ग्रुप 1 की बात, चलो ग्रुप 1 अगर किसी का बाकी है तो बता दूं, अभी फिलहाल रिजल्ट ऑफर में कुछ अच्छे ऑफर चल रहे हैं। ग्रुप 2 के भी क्लासेस ले सकते हैं, ग्रुप 1 के भी क्लासेस आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। एक का तो हम academy.com से भी ले सकते हैं, या तो हमारे जो सेंटर पार्टनर्स हैं उनसे भी आप लोग वो क्लासेस ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं कल के लेक्चर में, दैट इज डेमो लेक्चर नंबर 2 में। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो प्लीज। लाइक करने से थोड़ा हल्का हल्का अच्छा लगता है कि भाई बच्चों के लिए इतनी मेहनत किया, तो बच्चों के लिए इतने एग्जाम्पल्स बनाया, बच्चों के लिए इतनी कहानियां बनाया, तो थोड़ा हल्का हल्का अच्छा लगता। और ये क्वेश्चन का आंसर कल डेमो लेक्चर नंबर 2 में घुसने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आना। हेनरी फोर्ड कौन है पहले वो पढ़ के आना। हेनरी फोर्ड के फैक्ट्री का एरिया कितना था वो ढूंढ के आना। आपको गूगल पे ये सर्च करके मिल जाएगा। तो ये कल थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाना, क्योंकि कल की इसमें नहीं तो परसों की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, परसों की इसमें तो परसों की इसमें वो लग सकता है अपने के लिए। ये बच्चा बाय। इसके अलावा जो भी डाउट्स है आपको, सर
और कुछ डाउट्स है तो मेल आईडी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। नंबर हाल फिलहाल में शेयर नहीं कर रहा, लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको दे दूंगा वंस यू एंटर इनटू आवर ऐप। क्या नहीं तो नंबर में बॉम्बिंग कर दोगे तुम लोग। एसएम के भी 2 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, मेरे 3 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। बाय बच्चा। बुक्स डिस्पैच होंगी 15 जनवरी से, कोई घाई गड़बड़ गर्दी नहीं करेगा। सेल्स टीम को कॉल करके, टेक्निकल टीम को कॉल करके भिन मत करना कि बुक्स कब निकलने वाली, बुक्स कब निकलने वाली। अभी बता रहा 15 जनवरी से निकलेंगी। 15 जनवरी अगर संक्रांति अगर 15 जनवरी की है तो 16 जनवरी से निकलेंगी। अगर 14 जनवरी की संक्रांति की छुट्टी है तो 15 जनवरी से निकलेंगी। इज दिस क्लियर?